तो नए रिकॉर्ड के साथ साथ बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है। कल का दिन मार्केट के लिए बहुत बेहतरीन था। ना केवल बैंक निफ्टी के अंदर ज़बरदस्त 18% शेडिंग के साथ शॉर्ट कवरिंग आई और हमने नियर टू ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी के पहुंचे, बल्कि निफ्टी ने भी कल 23,000 के ऊपर अपना दमखम दिखाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, इवेंट क्लोज नहीं हुआ, ट्रिगर खत्म हो गए, फ्यूल खत्म हो चुका है। क्या बाजार यहाँ से और चलेगा या फिर रुकेगा? इस सब पे आपके मन में बहुत क्वेश्चंस चल रहे होंगे। क्या करना चाहिए, तो मोटा मोटी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही अहम खबरें भी होंगी जो एक एक करके स्टॉक स्पेसिफिक हम आपके सामने रखते हैं और उसका टारगेट स्टॉप लॉस भी रखते हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। पहले हम 4 विंडो में आपके सामने 4 अहम ट्रिगर रख देते हैं, उसके बाद फिर मॉनसून को लेकर बातचीत रखेंगे और साथ ही साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट से। ये 4 अहम ट्रिगर इस समय अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स कल करीब 30 अंक ऊपर, गिफ्ट निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी डाउ में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। ये 23,020 के आसपास चल रहा है, ध्यान रखिएगा ये फ्यूचर्स हैं और आपके फ्यूचर्स भी करीब 23,000 के आसपास ही हैं, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज गिफ्ट निफ्टी से ना ही पॉजिटिव ना ही कोई बड़े नेगेटिव संकेत हैं, एज इट इज़ शांत बाजार लगेगा। दूसरा, नाल्को जीएमडीसी के अच्छे नतीजे, एलआईसी के अनुमान के मुताबिक आए नंबर्स। ये नंबर्स का रिएक्शन हम पता करेंगे, एक्सपर्ट्स हमको बताएंगे अब क्या करना चाहिए पोस्ट नंबर्स। दूसरा, IRCTC, ABFRL, GNFC, इन सब के नतीजे हैं। ध्यान देने वाली बात है, आज है 28 मई, ये बस 30 तारीख नंबर आएंगे, यानी कि आज और कल आपको 2 दिन, कल और परसों तक मैक्स टू मैक्स आप नंबर्स देखेंगे, उसके बाद फिर नतीजे नहीं आएंगे। तो नतीजों का जो ट्रिगर है वो इस स्क्रीन से हट जाएगा। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं टिमकेन, आईएनएक्स, विंड, कॉनकॉर, इन सब में कुछ ना कुछ एक ब्लॉक डील्स लग रही है। जैसे टिमकेन की खबर आपने हेडलाइंस में पढ़ी कि इसकी सिंगापुर की जो पेरेंट कंपनी है वो करीब 6.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचेगा। तो ये कुछ एक अहम ट्रिगर है, आप अपनी स्क्रीन पर इनको देख पा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में ये ट्रिगर्स तो चलते रहेंगे। जो साल में एक ही बार आता है वो है मॉनसून। मॉनसून को लेकर लगातार IMD की प्रेडिक्शंस आई हैं और कल भी उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब आगे चल के जो मॉनसून अभी आएगा, यानी कि जो अभी आप हीट वेव देख पा रहे हैं, इसके बाद जो पहली बरसात होगी वो औसतन से थोड़ी ज़्यादा होगी। औसत 100 की होती है, इसके नीचे धीरे धीरे करके कमज़ोर होगा, 100 के ऊपर यानी कि 106 तक आने के चांसेस हैं। और दूसरा, 1 जून तक केरल में मानसून पहुंच जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी गति देखेंगे और धीरे धीरे करके पहले सारे सदर्न स्टेट्स को कवर करता हुआ नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा। नॉर्थ में पहुंचते पहुंचते ये महीना लग जाता है। दिल्ली में मानसून पहुंचने की डेट है 28 जून के आसपास, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए पूरा 1 महीना, यानी कि अगर 1 जून को केरल में आ रहा है तो 1 तारीख से लेके आगे तक आपको पूरा 1 महीना सदर्न स्टेट्स जो है मानसून का फ़ायदा उठाएंगी, देखेंगी। और ये अच्छा मानसून आ रहा है। असल में हुआ क्या है, अगर एक साइंटिफिक स्टडी पढ़ेंगे, मैंने कल ही एक वीडियो देखा, उस वीडियो में ये बताया गया कि एल नीनो से अल नीनो का फेज़ अब शुरू होने जा रहा है। 2022, 23 और 24 की गर्मी एक्सट्रीम थी जिन्हों में रिकॉर्ड बने। अब ये 3 साल का फेज़ ख़त्म होने के बाद अल नीनो बन जाता है, तो वो आपको अच्छी बारिश देगा। इसलिए मानसून का जो अनुमान है वो आपको 100% से ऊपर आ रहा है। ये खासकर जो स्विंग एरियाज़ हैं, खासकर गुजरात वाला एरिया, ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इससे जुड़े हुए सेक्टर्स, इससे जुड़े हुए शेयर्स, टिपिकली मार्केट्स के अंदर आप एक्टिव रहिएगा और आप इसका खूब फ़ायदा भी उठाइएगा। रही बात दिल्ली वालों की, तो उनके लिए हीट वेव जो चल रही है थोड़ी कमी आ सकती है। ये एक खबर लिखी हुई है कि 30 मई के बाद ये हीट वेव थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। उम्मीद करते जैसे मानसून की पहली बौछार पड़ेगी तो दिल्ली में भी थोड़ा हीट वेव में पारा गिरता हुआ आपको दिखेगा। आगे बढ़ें, जरा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आ जाते हैं। जल्दी से अभिषेक से समझ लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में कल क्या हुआ, आज इंडियन मार्केट्स के लिए क्या समझना चाहिए। अभिषेक जी बताएं। गुड मॉर्निंग। डिप्टी गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल मार्केट से बहुत कुछ रीड करने को लेकर नहीं है, क्योंकि कल यूरोप के बाजार भी बंद है और कल अमेरिका के बाजार भी मेमोरियल डे के मौके पर कल वहां पर भी छुट्टी थी। लेकिन डाउ फ्यूचर्स और नेस्डैक फ्यूचर्स पे खुले हुए हैं और वहां पर हल्की मजबूती के साथ हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। बहुत ही मार्जिनल आप कह सकते हैं हम। स्प्रिंग बैंक हॉलीडे के मौके पर कल यूके के बाजार भी बंद थे। हालांकि ईसीबी ने ब्याज दर में कटौती के संकेत दिए हैं, तो ईसीबी अगर ब्याज दर में कटौती की शुरुआत करता है तो फिर कहीं ना कहीं एक मिसाल बनता है बाकी सेंट्रल बैंकर्स के लिए भी, जिसमें कि यूएस फेड सबसे प्रमुख है। आज अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे, बहुत क्रूशियल होंगे इसको देखना कि किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं। और शुक्रवार को यूएसपीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के महंगाई आंकड़ों पर नजर रहेगी। तो यूएस से बहुत कुछ रीड करने को लेकर नहीं है, क्योंकि बाजार ही बंद थे। तो क्या हम बताएंगे, डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक फ्यूचर्स में हल्की हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें, 4.4% पर वो स्थिर है, डॉलर 104 के पास है।
छोटे दायरे में सोना भी है, कॉमेक्स प्रभाव $2,355 के करीब है। क्रूड में निचले स्तरों से हल्की सी तेजी आई है और ब्रेंट क्रूड का जो भाव है वो है $83 के आसपास। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं कि हल्की सी बढ़त के साथ ही कारोबार हो रहा है और बाकी के जो एशिया के जो बाजार हैं वो मिले जुले हैं, वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा हम संकेत देख नहीं पा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी है 23,020 के आसपास, वहाँ पर हम कारोबार होता हुआ गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है अमेरिकी बाज़ारों में, फ्यूचर्स में या फिर गिफ्ट निफ्टी में भी 23,000 का लेवल है, उसको होल्ड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी भी। देखते हैं भारतीय बाज़ारों की चाल यहाँ से आज के लिए कैसी होती है। लेकिन चलिए फटाफट अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए आज FIs DIs के आंकड़े किस तरह से निकल के आ रहे हैं और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक बार आपको FIs के आंकड़े बता देते हैं कि कैश मार्केट में किस तरह की उनकी पोजीशन बनी है। कल हमने फिर से देखा है कि 541 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है कैश मार्केट में FIs की। उसके पहले करीब 950 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। तो लगातार 2 दिन से फिर से बिकवाली का आंकड़ा आ रहा है। एक दिन बड़ी खरीदारी के बाद जिस दिन हमने 23,000 बाजार में देखा था, उसके करीब के आंकड़े देखे थे बेहतरीन तेजी के बाद। DIs की अगर बात करें तो DIs ने अपनी जो खरीदारी है उसको लगातार बरकरार रखा है और कल भी 923 करोड़ रुपए की बाइंग की है। हालांकि परसों के मुकाबले क्वांटम थोड़ा सा जरूर कम हुआ है, लेकिन मोमेंटम वहां से बरकरार है। लेकिन FIs की लॉन्ग होल्डिंग कैसी है और आपके लिए वहां से संकेत क्या मिल रहे हैं, ये जरा समझते हैं। डिब्बे किस तरह की है लॉन्ग होल्डिंग और क्यूज कैसे हैं? देखिए FIs की लॉन्ग होल्डिंग का 52% के आसपास हो गई है और ये 32% से 52% सिर्फ 3 दिनों में बढ़ी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पिछले 3 से 4 दिनों में मार्केट के अंदर, चाहे ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी आए या नहीं आए, कोई खबर हो या नहीं हो, कोई फेजेस में वोट हो या नहीं हो, वोटिंग परसेंटेज कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई मतलब नहीं था। जब FIs आए उन्होंने फटाफट से माल खरीदा और एक खरीदा किसका, आपको अगर याद होगा, आप कुछ दिन पीछे चले जाए तो हमने कहा था कि 68% रिटेल के पास माल पड़ा है। ये माल इस बार की बढ़त के अंदर ये बेचेगा ज़रूर, क्योंकि इसने एक राउंड की झटका झेल चुका है 21,800 वाला, तो उस समय माल काटा नहीं था। अब बढ़त पे 100% रिटेल एग्जिट करेगा और रिटेल ने एग्जिट किया। यही रिटेल जो माल छोड़ रहे हैं वही FIs के पास आ गया। मैं पहले आपको FIs की होल्डिंग बताता हूँ। 32 से 52 हुई है। कल पहले 30 थी, फिर उसके बाद फिर 42 हुई, फिर 48 हुई और कल 52-53% की होल्डिंग्स हमको दिख गई है। कुल मिला के अच्छा मूवमेंट 20% का लॉन्ग पोजीशंस आ चुकी है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये इवेंट से पहले लॉन्ग हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपके सामने। ये इवेंट से पहले लॉन्ग हो गए हैं और वो भी 52% लॉन्ग हो गए हैं। ये कितना जाएंगे? 70% तक जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी % पोजीशंस बची हैं अभी और बढ़ाने के लिए? मुश्किल से 16-17%। जब आप 30% पे लॉन्ग थे FIs के, तब हम आपको बताते थे कि 20% की एवरेज है, तो इसलिए ज़्यादा बेचेंगे नहीं ये माल, तो खरीदेंगे। अभी ये अपने हाई के आसपास आ रहे हैं, 70 से ज़्यादा पोजीशन से लेंगे नहीं, ऑलरेडी 53 पे आ चुके हैं ये, तो 16-17% की कुल मिला के गुंजाइश रह गई है। इसलिए यही आंकड़ा अपने आप में सफिशेंट है बताने के लिए कि भाई आप अपना प्रॉफिट धीरे धीरे बुक कर लो। जिसके दम पर बाजार चल के आया, जिसकी बदौलत आप यहाँ तक आए, जिसकी बदौलत आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, वो तो 53% लॉन्ग हो गया और 70% तक ही तो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात महाशय ये भी है कि आप 68% लॉन्ग करके बैठे थे रिटेलर्स ने भी इस बढ़त के अंदर अपना माल काटा है और 53% रह गई है। एक्चुअली में देखा जाए तो 15% तो रिटेल ने भी माल छोड़ दिया। इस 15% रिटेल का ही माल FIs के पास आ गया और अब FIs ऐसा नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ खरीदारी करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। मैं आपको डराने की या फिर ये नहीं कह रहा कि बाजार के यहाँ पर टॉप बन रहा है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा इस FIs के नंबर को देख के कि अब बड़ा सौदा ना लीजिएगा खरीदारी का। जो ले लिया सो ले लिया, जो हो गया सो हो गया वाला कंसेप्ट पे अब आप काम करना, क्योंकि इस जगह पर FIs जब आ गए हैं 53% पे, चलिए मैं 63 भी कर देता हूँ। कितने पॉइंट का गेन पा लेंगे 53 से 63 में? मुश्किल से 500 पॉइंट का या 400 पॉइंट का, और अगर गिरने पे आए तो बहुत तेज़ी से गिर भी सकते हैं, क्योंकि अगर FIs बेचने पे आ गए तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। DIs की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 46% है। आप इसी से एक और लाइन में आपको चलो मैं बता देता हूँ इसके बीच में,
अब एफआईज भले खरीद भी रहा है, वो हेज करके खरीद रहा है, वो कैश का आंकड़ा और आप ऑप्शंस का आंकड़ा चेक करेंगे वो माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो ये हेजिंग हुई है। दूसरा पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि अब सबके पास ना बराबर बराबर का हिस्सा है, मोटा मोटी 53% पे एफआईज है, 54% पे रिटेल है, 46% पे डीआईज है, तो किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा नहीं है। तो ठीक इवेंट से पहले स्टेज तैयार है, ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एफआई से संकेत। लेकिन चलिए फटाफट ये जानते हैं कि निफ्टी में और निफ्टी बैंक में आपको क्या करना है। निफ्टी में कल चाल बहुत शानदार रही। हमने 23,100 के ऊपर के भी स्तर देखे, लेकिन ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज सेल ऑफ आया और ख़ास तौर से आखिरी घंटे में बाजार ने अपनी ना सिर्फ बढ़त गंवाई बल्कि लाल निशान में फिसल के 22,930 के आसपास बंद हुई। यानी कि ऊपरी स्तर से तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 180 अंक नीचे की क्लोजिंग हुई है। डिम्पी, लॉन्ग वाले क्या करें और जिनको फ्रेश तेजी करनी है उनके लिए सलाह क्या होगी? देखिए, कल एडवांस डिक्लाइन दिन भर में ज़्यादातर समय खराब था, पहला पॉइंट ये नोटिस करने वाला है। दूसरा पॉइंट, कल अगर आप गौर से हमको सुनते होंगे तो हम ये आपके सामने बात रख रहे थे कि भाई 23,200 तक का ही मामला है बस, इसके बाद मार्केट का फ्यूल खर्च हो चुका है। देखिए, आप जब चलते हैं या कुछ करते हैं ना तो उसके पीछे उसकी फोर्स काम करती है। फोर्स की भी तो एक मर्यादा है ना, वो ये थोड़ी ना हमेशा ही बाजार को चलाती रहेगी, हमेशा बाजार को गिराती रहेगी। एक फोर्स की अपनी लिमिट है। ये 23,000 पे आके शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर खत्म हो चुकी है। मार्केट के अंदर क्या फ्यूल बचा हुआ है? यस, वो बचा होता हुआ है, लेकिन वो ट्रिगर के साथ का बचा हुआ है, वो बिना ट्रिगर के नहीं आएगा। अब ये ट्रिगर क्या है सर? ये ट्रिगर है आपकी डेरिवेटिव एक्सपायरी, ये ट्रिगर है आपका एग्जिट पोल, ये ट्रिगर है आपका 4 तारीख का नंबर। ये जब तक 3 में से कोई एक नहीं आता तो मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, नहीं ही आएगा कोई बड़ा मूवमेंट। और अगर आ भी गया तो ऐसा होगा कि जैसे मान लो 200 पॉइंट ऊपर गया फिर वो नीचे बंद हो जाएगा, 200 पॉइंट नीचे गया तो फिर ऊपर आके बंद हो जाएगा। नेट में कुछ नहीं मिलेगा, वॉलिडिटी होगी बट नेट में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक चीज़ मैं आपको कल और फिर से नोटिस करवाना चाहता हूँ, अगर हमारी बात को आप गौर से एक एक पॉइंट को सुनते हैं तो कल हमने आपसे ये बात भी रखी थी कि ऑप्शंस वाले कृपा करके दूर रहें। साइडवेज मोमेंटम अगर आ गया मार्केट के अंदर तो आपके दोनों के पैसे खा जाएगा। कल आप देख लो निफ्टी का साइडवेज मोमेंटम है, नेट में 24 पॉइंट हम गिर के बंद हुए हैं, ऊपर और नीचे जो हुआ सो भूल जाओ, लेकिन हो गए आप साइडवेज। कल 23,000 के कॉल के पैसे चले गए, 23,000 के पुट वालों के पैसे चले गए। एक ही टेबल पे बैठे मंदड़िया और तेजड़िया दोनों के पैसे मार्केट लेके चला गया। सावधान रहिए इस चीज़ से। और मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ, ऑप्शंस वाले अगर आपको बहुत अच्छा काम करना आता है तो कृपा करके रहिएगा मार्केट में, नहीं तो 10 दिन का विश्राम ले लीजिए रिटेलर्स तो, जिनके पास ऑप्शंस का थोड़ा कम एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, मार्केट का स्टॉप लॉस और टारगेट मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर बाजार 22,800 या 22,700 की रेंज को ब्रेक करेगा। तो आपका 22,800 और 22,700 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाते समय 23,200 को जब तक पार नहीं करेगा और तेज़ी नहीं लाएगा तो 23,200 मेरे लिए मैक्स टू मैक्स लगता है, और जब तक एक्सपायरी का ट्रिगर नहीं होगा। कल बैंक निफ्टी की वीकली मंथली एक्सपायरी कटेगी, तो आज है मंगलवार, ना तो आज एक्सपायरी है, ना ही आज एग्जिट पोल है, ना ही आज कोई और चीज़ है। तो मेरे को आज मार्केट पूरी तरह से साइडवेज लगता है। इसलिए आज के दिन मैं फिर से आगाह करूंगा ऑप्शंस वालों को कि कृपा करके सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। रही बात ताज़ा खरीदारी वालों की, जो अभी जागे हैं, जिनको अभी खरीदना या बेचना है, उनके लिए मेरा जवाब तो ना है। ना भी आप खरीदिए ना आप बेचिए, आप ऑलरेडी बस मिस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आप ठान के ही बैठे हैं, नहीं सर हम तो आपकी बात मानेंगे नहीं, हम तो खरीद के ही रहेंगे, तो फिर खरीद के ही रहो। फिर आप एक काम करो, फिर आप या तो 22,800 की वेट कर लो, वहाँ पे आके प्लस कर लेना। बोले सर वहाँ नहीं करेंगे, सामने खरीदेंगे, हम तो बहुत बड़े डीट हैं, तो सर सामने खरीदो। फिर सामने खरीदो, आप 23,000 पे खरीदो। फिर आप 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट का ही टारगेट 1:1 बना के खड़े हो जाओ सिस्टम में। 22,800 का स्टॉप लॉस दे दो, 23,200 का टारगेट दे दो, 23,000 पे पकड़ लो माल अगर आपको पकड़ना। हमारी तरफ से ना है। और आप ये थोड़ा सावधानी रखिएगा, कोई भी आदमी ट्रेड कर रहा है, 23 का विक्स आ गया, कल का विक्स 26 का लगा हुआ है हाई उसका, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। मैं बार बार इस सावधानी वर्ड को कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। बी अवेयर एंड बी अटेंटिव इन निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड।
ठीक है। डिम्पी, ये बताइए कि जिन्होंने शॉर्ट किया ही हुआ है वो क्या करें, और किसी को अगर नया शॉर्ट करना है किस लेवल का इंतजार करें वो? देखिए, हमारी तरफ से बैंक निफ्टी और नहीं निफ्टी शॉर्ट के लिए कभी बोला नहीं गया। पिछले 10 दिन से आप खुद इसके हैं, नहीं तो किसी को यकीन नहीं हो रहा तो यूट्यूब चैनल उठा के देख ले। हमारे इसी क्वेश्चंस का आंसर में हमने हमेशा शॉर्ट के लिए मना किया। लेकिन कल पहली बार एक ऊपर के स्तर पे 23,200 पे मेरे को भी लग रहा है कि निफ्टी के अंदर एक लेवल का फटीक आ गया। एक लेवल का फटीक, लेवल्स भी हैं 3 लेवल की, थकान भी होगी ना। अभी तो आप हल्का हल्का सा थके हो, बहुत थके नहीं हो, आप बैठने वाली स्थिति में नहीं आए हो। आप चल रहे थे, अपने दोस्त को बोल रहे हो भाई मैं थक गया हूँ, बस इतना ही बोला अभी आपने, अभी आप बैठे नहीं हो। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। तो एक लेवल की थकान मेरे को कल निफ्टी के डाटा में दिख रही है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा शॉर्ट करो, मैं ये बोलूँगा कि बाइंग और डिप करो। आप एक डिप का वेट करो, और डिप कहाँ तक आ सकता है, वो 22,800 तक आ सकता है। तो 200-250 पॉइंट की गुंजाइश है निफ्टी को नीचे आने की, उसकी वेट कर लो। तब की तब देखेंगे, जब तक वो लेवल नहीं टूटते तब तक बाजार वीक भी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग नोट में बताया है। तो इसलिए बाइंग और डिप वाला भी मार्केट बना लो। आप रुक जाओ, थोड़ा नीचे आने दो। मैं खुद मानता हूँ थोड़ा नीचे आएगा बाजार 200-250 पॉइंट, बट एकदम से ऐसे शॉर्ट वॉट मत करो। पता लगे 100-200 पॉइंट के चक्कर में आपसे सौदा कटा नहीं, अच्छे से शॉर्टिंग हुई नहीं, एवरेज कायदे से बनी नहीं, और आप फिर फंस के रह गए। क्योंकि जब ये मार्केट चलेगा फिर देखेगा भी नहीं किसी को। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टिंग से मेरी तरफ से अवॉइड है। हाँ, बाइंग ऑन डिप है, 200-250 पॉइंट का गुंजाइश बनती है अभी। ठीक है, बाय ऑन डिप्स बाजार में आपको ये रणनीति अपना के चलनी है। चलिए निफ्टी बैंक पर आएंगे। कल हमने देखा था कि इंट्राडे के दौरान 600 अंकों के आसपास तक की तेजी थी निफ्टी बैंक में, और 49,700 के आसपास तक निफ्टी बैंक पहुंच गया। हालांकि ऊपरी स्तर से प्रेशर वहां पर भी आया, लेकिन फिर भी 300 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ। एक कैचअप की कोशिश निफ्टी के मुकाबले जरूर हो रही है। डिब्बे, तो निफ्टी बैंक में क्या थोड़ा सा बेहतर मौके हैं निफ्टी के मुकाबले, और जिनको लॉन्ग करना है या फिर जो लॉन्ग हैं वो क्या करें अभी? देखिए, बेहतर तो मैं नहीं बोलूँगा, हाँ इसको मैं रिवेंज बोलूँगा, बदला बोलूँगा। जैसे मैंने कल भी आपके सामने बात बोली थी कि निफ्टी को आप कई बार ऑल टाइम हाई लगाते हो, लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से चुप जाता है पीछे, और वो आता है तो डिले इफेक्ट के साथ आता है। कई बार डिले इफेक्ट एक एक महीने का भी होता है। लास्ट बार का जब ऑल टाइम हाई लगा था, निफ्टी के ऑल टाइम हाई और बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई में एक महीने का फर्क था। इस बार क्या है, वो एक दिन के फर्क में आ गया। ठीक है, तो अगले ही दिन बैंक निफ्टी ने भी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की, क्योंकि उसको भी तो जल्दी है ना, बैंक निफ्टी को भी जल्दी है, क्योंकि ट्रिगर से पहले उसको भी अपने आप को प्लेस करना है। तो इसलिए जल्दी जल्दी इंपैक्ट हो रहा है। वैसे भी विक्स बढ़ा हुआ, तो जल्दी जल्दी होगा ही। दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कल इस शॉर्ट कवरिंग हुई है ज़बरदस्त। कल ये जो बाजार चला नहीं, ऐसे नहीं चला। इसमें कई जो शॉर्ट्स हैं उनके कटे हैं माल, और उनकी ही बदौलत कल चला है। कल किसी ने खरीदा नहीं है निफ्टी, बैंक निफ्टी को। कल एक्चुअली में शॉर्ट्स कवर हुए हैं, और वो कवरिंग इस तर्ज की थी कि फटाफट फटाफट करके उसको ऊपर ले गई, और 300 पॉइंट का डाइवर्जन डाल दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब एक चीज़ मान लीजिएगा, आपका 49,900 का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। कल 49,600 700 तक आप आ चुके हो। 200 पॉइंट से आपका मान लो ऑल टाइम हाई छूटा है। मैं इस 200 पॉइंट को काउंट ही नहीं करता, मैं मान लेता हूँ कि कल का मेरा ऑल टाइम हाई लग गया बैंक निफ्टी का भी। तो दोनों का काम हो गया पूरा। उसने 23,000 के ऊपर ला के आपको ऑल टाइम हाई लगा दिया, इसने 49,000 ऑलमोस्ट 700 तक आके नियर टू ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो मेरी तरफ से इसका फ्यूल भी खत्म हो चुका है। अब इसको भी ट्रिगर की जरूरत है। इसके लिए क्या ट्रिगर है? इसके लिए वही ट्रिगर है, डेरिवेटिव की एक्सपायरी, जो कि इसकी कल है। उसके बाद एग्जिट पोल चाहिए, इसको भी चुनाव के नंबर चाहिए। तो इन तीनों का ये भी रुक गया। अब ये भी आज साइडवेज कर सकता है। तो आप जो देख रहे थे ना कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस, आज भी आपको दिखेगा। इसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस थोड़ा कम होगा। हाँ, रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, वो शायद रेंज में रह जाएगा। ये रेंज क्या है? ये रेंज है 48,500 48,800, ऊपर जाते समय 49,500 49,800। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज है। इसी के अंदर ये अपनी डेरिवेटिव एक्सपायरी को निकालेगा, इसी के अंदर ये आज के दिन को भी निकालेगा। तो 2 दिन के अंदर इस मोटा मोटी 1000 पॉइंट में 2 स्टॉप लॉसेज और 2 टारगेट्स हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको बना के चलें। डिप मिले तो प्लस कीजिए, ऊपर जाए तो बेच दीजिए। लेकिन आज डाइवर्जेंस रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, ऐसा लगता नहीं है, और संभल कर ट्रेड कीजिएगा। कल तक तो बैंक निफ्टी के कॉल्स वालों ने पैसे कमाए, लेकिन आज कॉल और पुट दोनों टूट सकती हैं। इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ऑप्शन ट्रेडर्स आज जो बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं वो देख के करें। शॉर्ट वालों को नो नो है बिल्कुल, निफ्टी बैंक में भी डिब्बी।
हाँ, बिल्कुल उनकी तरफ से नो ही है, और नो इसलिए है क्योंकि वो भी ना ही फटीग है ना ही थकावट है। ये मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। कल बैंक निफ्टी चला, 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। आप जाके चेक कर लीजिए, मेरे पे मत ट्रस्ट कीजिए, आप जाके चेक कीजिए इसका पुट कॉल रेशो, वो घटा है। वो और बेहतर हो गया, वो और सस्ता कर गया बैंक निफ्टी को शॉर्ट्स घटने से। क्योंकि शॉर्ट घटे तो पुट और कॉल की एक रेशो होती है। तो क्या घटे, कॉल राइटर्स घट गए तो कॉल की संख्या बढ़ गई, तो कॉल की संख्या बढ़ते से ही पीसीआर गिर गया। जब पीसीआर गिर गया तो चीज़ें और बेहतर हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आप इसको ध्यान से देखिए। इसलिए बैंक निफ्टी थका वका नहीं है, बैंक निफ्टी को एक विश्राम के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो आज क्या है, आज का दिन साइडवेज का दिन होगा। मेरे को लगता नहीं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाएगा आइदर साइड में। तो आज का दिन थोड़ा डाइजेशन का दिन है, इसलिए ऑप्शंस वाले ध्यान रखें। सीधी सीधी कॉल, सीधी सीधी पुट ना खरीदें। राइटिंग आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर शांति से बैठिएगा। और एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी में हमारी तरफ से शॉर्ट नहीं है। ठीक है, निफ्टी में भी शॉर्ट नहीं करना है और आपको निफ्टी बैंक में भी शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में तो अच्छे खासे मूव है, और अगर जो लीडर है, अगर एचडीएफसी बैंक अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो दिशा भी देता हुआ दिखता है। लेकिन चलिए आपको ये बता देते हैं कि एफएनओ के बैन वाले शेयर्स कौन से हैं। 5 शेयर बैन में हैं, और 4 शेयर हम देख रहे हैं कि बैन से बाहर आए हैं। बंधन बैंक, नाल्को, इंडिया सीमेंट और पीएनबी ये बैन से बाहर निकल गए हैं। लेकिन अभी भी जो शेयर बैन में हैं वो है बायोकॉन, जीएनएफसी, हिंद कॉपर और वोडाफोन आइडिया, और साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेज। ये 5 शेयर एफएनओ के बैन में हैं। इसमें आप सोच समझकर ही ट्रेड कीजिएगा। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वैशाली पारेख है प्रभुदास लेलाधर से, और इसके अलावा किरण जानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैशाली जी और किरण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत वैशाली जी आपसे करेंगे। एक बार इंडेक्स पर अपनी रणनीति दे दीजिए। कल आखिरी के आधे घंटे में हमने ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनते हुए देखा, जरा बताइए कि आपको क्या लगा, कि क्यों बना ये, और आज के लिए आपकी सलाह क्या है, क्योंकि आज ग्लोबल क्यूज कुछ रीड करने को लेकर नहीं है आज। वेरी गुड मॉर्निंग। यस, तो कल तक तो हम देख रहे थे कि एक अच्छा सा अप मूव, वेरी कंफर्टेबल अप मूव जा रहा था, बट जैसे डे के एंड के पास हमने देखा कि एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर बना। तो निफ्टी अभी फिलहाल 22,932 पे क्लोज हुआ है। बट अगर ड्यूरिंग द डे ऑल्सो अगर डिसाइसिव ब्रेक होता है 22,900 लेवल्स, तो आई थिंक एक थोड़ा सेलिंग का माहौल बन सकता है, और दैट कैन ड्रैग निफ्टी टू 22,700, 22,400 के नीचे के टारगेट्स आ रहे हैं। तो 22,900 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू चेक। बट मेरे हिसाब से जिस जिस तरह बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट साइडवेज मूव हो सकता है। बैंक निफ्टी में अभी हम कह रहे हैं दैट 48,800 के सपोर्ट के साथ अभी भी व्यू पॉजिटिव है, बिकॉज कल हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब सभी स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ थी। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में 48,800 का सपोर्ट है और निफ्टी का 22,900। वेट एंड वॉच सिनेरियो। वेट इन वॉच 22,900, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा निफ्टी में। फटाफट अब अपने एक्सपर्ट्स के शेयर जान लेते हैं, उसके बाद अपने खबरों वाले शेयर और नतीजे और ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ भी चलेंगे। शुरुआत किरण जी आपसे करेंगे, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, कहां पर भरोसा है आपको आज के लिए। किरण जी अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से ओवरऑल मार्केट हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जैसे डिम्पी जी ने भी बताया, और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है, तो वहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। साथ ही साथ अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो एलआईसी इंश्योरेंस हमें अच्छा लग रहा है। कल उसके नतीजे आए हैं, डेली चार्ट के ऊपर देखोगे आप तो 1030 1020 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। एलआईसी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं सस्टेन भी हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो एलआईसी हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 1030 1035 के बीच में क्लोजिंग था, लॉन्ग करके जाएंगे। 1060 के हमारे टारगेट रहेंगे, और 1004 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो कॉल है वो हैवीवेट आईटी स्टॉक्स में से है इन्फोसिस। इन्फोसिस का भी आप डेली चार्ट देखोगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ऊपर में आप देखोगे तो 1450 1460 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, जिसको क्रॉस नहीं कर रहा था। हमने देखा है कि लास्ट पूरा वीक मार्केट उस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड किया था। एक पुल बैक आया, उस पुल बैक में से कल हमने देखा कि वापस हायर का बायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल बेसिस के हिसाब से आप लॉन्ग करके जाइए। 1494 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 1454 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे।
तो स्टॉक स्पेसिफिक एलआईसी इंश्योरेंस एंड इन्फोसिस, ये 2 हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, इन्फोसिस को खरीदने की सलाह है 1494 के टारगेट के लिए, और एलआईसी ने अपने नंबर भी जारी किए हैं और नतीजे ठीक ठाक हैं। प्रीमियम से आय की बात करें तो वो तकरीबन 14.5% 15% के आसपास बढ़ी है। मुनाफे में भी ग्रोथ है और डिविडेंड का भी ऐलान किया एलआईसी ने। तो एलआईसी आज वैसे भी नतीजों के चलते फोकस में रहेगा। आपके लिए टारगेट बनेगा 1060 रुपए का। वैशाली जी, आपके शेयर कौन से हैं, आपका भरोसा कहां पर है? एक नजारा टेक्नोलॉजी कल हमने देखा दैट साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट और एक बहुत ही बड़ा स्विंग आया है, मोमेंटम काफी अच्छा हुआ है। मैं कहूंगी 620 का एक सपोर्ट है, तो बाइंग डिक्लाइन थोड़ी सलाह रहेगी, बिकॉज अगर ये मोमेंटम जारी रहा और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म्ड है तो आई थिंक ये स्टॉक 800 की तरफ जाएगा। एक मुझे ये सही लग रहा है नजारा टेक्नोलॉजी। और दूसरा, जैसे कि हम देख रहे थे बिसाइड्स बैंकिंग, आईटी सेक्टर में भी एक साइंस ऑफ पुल बैक या रिवर्सल देखा जा सकता है। तो मैंने बिरला सॉफ्ट रेकमेंड किया है, ये भी एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 600 के स्टॉप लॉस के साथ ये बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 700। ठीक है, आपने देखा होगा दोनों मेहमानों में से दोनों ने ही कम से कम एक आईटी का स्टॉक चुना है। एक ने इन्फोसिस चुना, दूसरे ने बिरला सॉफ्ट चुना। उसकी एक वजह भी हो सकती है, जब भी एफआईज आता है तो टिपिकली आपके सिस्टम में आपको बैंकिंग काउंटर्स और आपको आईटी काउंटर्स का स्ट्रक्चर अच्छा दिखने लगता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस समय मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि अब कौन आगे आएगा जो बाजार को सिर्फ रोक देगा, ठीक है, चलाए नहीं लेकिन सिर्फ रोक दे, तो वेटेज वाला हिस्सा चाहिए और वेटेज वाला हिस्सा आईटी के पास है। तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स में भी स्थिति ज़्यादा नाजुक नहीं है, वो ठीक है, तो जो कि आईटी के फेवर में चली जाती है। और आपने देखा होगा नेस्डेक भी रिकॉर्ड स्तरों पर चल रहा है। तो दो चार चीज़ें ऐसी। और एक और चीज़, डेरिवेटिव का डाटा भी यही कहता है कि इस समय आईटी के अंदर जो रोल ओवर होगा, अभी कायदे से हुआ नहीं, अभी होगा, लेकिन वो रोल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 2 दिनों में, तो इसलिए आईटी वाले स्टॉक्स आपकी लिस्ट में आ रहे होंगे। एक और चीज़ जो मेरे को विशाली का शेयर नज़ारा टेक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। देखिए, नज़ारा टेक के साथ एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। नज़ारा टेक को लेकर एक डाउट चल रहा था कि गेमिंग बिजनेस को सरकार कुछ दाएँ बाएँ करेगी या बंद कर सकती है या फिर इसमें कुछ टैक्सेशन के लोड को बढ़ाएगी। वो खतरा ऑलमोस्ट टल चुका है। ना केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि अलग अलग वॉइसेस सुन चुके हैं हम। यहाँ से साफ हो रहा है कि गेमिंग बिजनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कल 6.5% का इक्विटी का हाथ बदला हुआ है नज़ारा टेक पे, ध्यान होगा आपको। उसके बाद ये शेयर चला, पहले लाल निशान में था 1.5%। तो नज़ारा टेक पे भी ध्यान रखिएगा, ये मोमेंटम इंस्टीट्यूशनल खबर के बाद हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूटी इफेक्ट दिखा सकता है। एक एलआईसी तो ऑलरेडी आपको पता है रिजल्ट के इम्पैक्ट पे होगा ही। तो ये 4 शेयर 2 एक्सपर्ट्स के आपने देख लिए, समझ लिए दोनों के पीछे की रीजनिंग और दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं। खबरों वाले शेयर, अर्निंग्स, सब कुछ उनके पास है, तो पहले अर्निंग्स से करते हैं शुरुआत। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल लास्ट लेग की अर्निंग्स है 28 तारीख, आज 29 और 30 तक का ही आएंगे नंबर बस। तो बताइए आप किसके नंबर आए हैं? जी बिल्कुल, अर्निंग्स में फोकस करें तो नाल्को के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। कामकाजी मुनाफे जो अनुमान से बेहतर आए हैं और स्पेशली जो पावर कॉस्ट है वहाँ पे सीक्वेंशियल जो है डाउनटिक देखने मिला है। तो ओवरऑल नाल्को के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। वहीं नाटको फार्मा की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में हमने देख रहे थे कि ऑलरेडी जो है अच्छी बाइंग प्रमोटर की भी चल रही है पिछले 4 से 6 महीने में। और जो है इंपॉर्टेंटली देखें तो स्टॉक में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। मार्जिन देख लीजिए, पैट देख लीजिए, दोनों ही जो है बीट किया एस्टिमेट्स। उनके जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। विष्णु प्रकाश हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, जो लिस्टिंग प्राइस 165 रुपये की थी और अभी भी उसके आसपास 170 रुपये है भाव। यहाँ पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी के कारण जो है पैट एबिडा में भी बीट हुई है एस्टिमेट्स, और रेवेन्यू आप कह सकते हैं एग्जीक्यूशन के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। जीएमडीसी के भी सीक्वेंशियल नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। एबिडा मार्जिन में लगभग 600 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल जंप, और डिविडेंड की अनाउंसमेंट में लगभग 10 रुपये का जो है ऐलान किया गया है। एलआईसी हमारा 5वां स्टॉक रहेगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अगर अब नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो लगभग 16% भागा है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5% ऊपर है। जब ऑपरेशनल पैरामीटर हम देखते हैं कोई इंश्योरेंस कंपनी की, तो ये इसके हिसाब से भी परसिस्टेंस रेशियो के आंकड़े भी जो हैं ओवरऑल इन लाइन आए हैं एस्टिमेट से। एनएमडीसी के लेकिन सरप्राइजिंगली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू और आप पैट कह सकते हैं इन लाइन है, लेकिन जो चीज़ देखी जाती है इन कंपनीज़ में वो होती है कामकाजी मुनाफे। यहाँ पे देखें तो एक सरप्राइज़
आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन देखने मिला है नंबर्स पर। ऑफ कोर्स रॉयल्टी पेमेंट चार्जेस का भी एक इम्पैक्ट आया है इनको। बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात करते तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, अक्रॉस पैरामीटर्स कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। तो यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी एक इम्पैक्ट आया, तो उसके कारण उनके मार्च क्वार्टर नंबर्स पे इम्पैक्ट आया है। कैपिटल गुड्स सेगमेंट की बात कर लेते हैं, एलजी इक्विपमेंट्स, यहाँ पे भी जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। और याद रखिए कैपिटल गुड्स अगर बात करते हैं तो ऑर्डर्स होती है, एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद कैश फ्लो आता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में जो है मिसमैच हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसलिए हमने वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। तो ये सारे आपके स्टॉक्स है जो आज दिन की ट्रेड पे फोकस पे रहेंगे, अर्निंग्स पे। तो जीएमडीसी, एनएमडीसी, नाल्को, नेटको फार्मा और एलआईसी ये खास तौर से आज फोकस में रहेंगे नतीजों के चलते। शरद, ये भी बता दीजिए कि खबरों के दम पर कहां फोकस होगा आज, स्टॉक से न्यूज कौन से हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, आज जो है 3 अहम ब्लॉक डील्स होने वाले हैं। सबसे पहला होगा कैपिटल गुड्स स्पेस से टिमकेन इंडिया, जहाँ पे प्रमोटर्स लगभग 6.6% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जो 10% डिस्काउंट पे जो है फ्लो प्राइस है। आइनॉक्स विंड भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे भी जो इनके प्रमोटर्स हैं लगभग 5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं आइनॉक्स विंड में, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए का रहेगा और जो 10% डिस्काउंट पे है। वही तीसरा कंपनी कॉनकॉर्ड बायोटेक, स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे भी जो है ओंटारियो इंक्लूसिव एक टाइप से एफआई है कनाडा का, वो लगभग 3.5% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू आता है 470 करोड़ रुपए, जो 8% डिस्काउंट पे रहेगा। इस सेलिंग के बाद ओंटारियो का 2% स्टेक बाकी रहेगा कंपनी में। तो ये 3 अहम ब्लॉक डील्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने अप्रूवल दे दी कि 12,500 करोड़ वो रेस कर सकते हैं क्यूआईपी या इक्विटी के कई अलग मोड के जरिए, तो इसको भी ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा। जीएम ब्रूरीज में भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है, बोर्ड ने जो है अलॉटेड कर दिया बोनस शेयर्स का प्रपोर्शन रखा है 1:4 का। इसका मतलब कि आपको जो है बोर्ड ने 1 के बदले 4 बोनस शेयर्स की जो है जारी करने वाले हैं। वही यूनाइटेड स्पिरिट्स की कॉन कॉल हुई थी मार्केट आवर्स के बाद, और यहाँ पे मैनेजमेंट की टोन बहुत, कमेंट्री बहुत पॉजिटिव रही है, क्योंकि वित्त साल 2024 में सिंगल डिजिट ग्रोथ था। आगे जाते हुए वो एक्सपेक्ट करें कि 12 से लेकर 14% तक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, लो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ कहते हैं, वो देखने मिल सकता है वित्त साल 2025 में। और जो प्रीमियम सेगमेंट है उनका लेकर का, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग जो है ओवर परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा वेदांता। यहाँ पे एजेंसी से रिपोर्ट आ रही है कि कंपनी 8,300 करोड़ यानी कि $1 बिलियन रेस कर सकती है क्यूआईपी के ज़रिए, और ये जून में भी देखने मिल सकता है। तो ये एक रिपोर्ट से जो खबर वेदांता पे आई है। तो ओवरऑल ब्लॉक डील्स और फंड रेस पे जो है खबरों वाले शेयर्स पे आज फोकस रहेगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ बताने के लिए। इसमें जो मेन हिस्सा है आज वो 3 ब्लॉक डील्स का है, उसमें भी टिमकेन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि थोड़ा चलता हुआ शेयर है, आज इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है वो हिस्सेदारी बेचेगी 6.5% के आसपास की। और ज़रा भाव भी दिखाइएगा, 3550 का फ्लोर प्राइस है, शेयर बंद हुआ है 395 पे, यानी कि करीब करीब 4000 के आसपास का शेयर है, और डील हो रही है 3550 की। कल डेज लो पे भी था बंद, ठीक है जी। 10% का डिस्काउंट है रफ जो फ्लोर प्राइस से कैलकुलेटेड है। विनीत बोलंजकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे ज़रा पता कर लेते हैं। विनीत सर, एक चीज़ बताइए, जब भी इस तरह की कुछ बड़ी कंपनीज और अच्छी कंपनीज पे ब्लॉक डील होती है, और टिपिकली सारी ब्लॉक डील्स मैंने देखी है वो डिस्काउंट पे ही होती हैं, या तो फ्लैट होंगे तो डिस्काउंट, प्रीमियम पे तो कोई डील होती नहीं। तो आप मेरे को ये बताइए, 10% का डिस्काउंट पे जो डील हो रही है टिमकेन के, ये कोई वरीसम सिचुएशन है कि 10% का डिस्काउंट देना पड़ा डील के अंदर? दूसरा पॉइंट सर, ये तो टाटा ग्रुप की कंपनियां और अच्छी चल सकती है, इस पे आपका टेक क्या है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जो बेयरिंग्स की इंडस्ट्री है इज अ कंजम्पशन इंडस्ट्री। सेकेंड थिंग, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बूम है, तो कंज्यूमेबल्स का डिमांड तो बढ़ता ही रहेगा। अभी ये जो टिमकेन ने जो 10% डिस्काउंट में ऑफर किया है, मेरे अनुमान ये ज्यादा इट्स नॉट टू वरीसम, बिकॉज इंडिया में डिमांड फॉर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स काफी हाई है, और ये टिमकेन की एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी है। थोड़ा पैसा रिपैट्रिएट करे, इतने साल इंडिया में उन्होंने निवेश करके रखा है, तो दे आर टेकिंग सम प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल। तो हमें लगता है कि ये 10% डिस्काउंट जो ऑफर किया है वो ठीक ठाक है, आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टिमकेन से अच्छा 2 कंपनी जो मुझे लगती है कि वो जो प्रॉक्सी प्ले है ऑन द बेयरिंग्स इंडस्ट्री, वो है हर्षा इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द प्लेस,
जो हमें अच्छी लगती है, और रोटो रिंग्स जो कंपनी है, ये 2 कंपनीज़ हमें लगता है कि अच्छी परफ़ॉर्म करेंगी, एंड इनकी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती भी है। तो एज़ प्रॉक्सी प्लेयर्स ऑन द बेयरिंग्स इंडस्ट्री, दीज़ 2 स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, 505 रुपये का है हर्षा इंजीनियरिंग, और दूसरा आप बता रहे हैं रोटो रिंग्स। ये 2 कंपनी ऐसी है जो आप कह रहे हैं कि इस लेवल पे आपको ठीक लग रही है अगर आप इसी सेगमेंट में जाना चाहते हैं। दूसरी बात आपने सर ये कही कि 10% का डिस्काउंट कोई वरीसम नहीं है। तीसरी बात आपने ये कही कि अगर जिनके पास है उनको ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं, होल्ड करके रखे। अगर शेयर में छोटा मोटा झटका लगता भी तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं है डरने की। ये 3 चीज़ें मैंने आपकी सर आंसर से निकाली हैं, समझ में आई है मेरे को। आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल फिर से आपसे ही है विनीत सर। आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप कवर करते हैं? अगर कवर करते हैं फिर मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं तो फिर मैं टेक्निकल कॉल लूँगा ये। नहीं, डेफिनिटली आप पूछ सकते ठीक है, हैं। हम तो सर कवर इन्होंने करते ना हैं, गाइडेंस लेकिन दी है। ये कह रहे हैं कि हमारी रेवेन्यू की जो गाइडेंस है, हाँ ठीक है सर, ये 12 से 14% की रेवेन्यू गाइडेंस की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आगे चल के हम इसको और भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, एक तो रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं, दूसरा इनके नंबर्स वगैरह भी एज सच कोई ख़राब नहीं रहे। ठीक, तीसरा पॉइंट सर आपको पता है कि डिमांड सप्लाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड अच्छी बनी हुई है इनके प्रोडक्ट्स की। तो ज़रा आप मेरे को बताइए जो इनकी गाइडेंस आई है और साथ ही इनके जो नंबर्स वगैरह रहे और जो सेक्टोरल डिमांड है, वो इस शेयर को और कहाँ तक लेके जा सकती है? देखिए, इन्होंने जो गाइडेंस दी है, ये 1 साल के लिए नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि सस्टेन रहेगी। तो मुझे लगता है जो भी इंटरनेशनल कंपनी अगर 12 टू 13% या 12 टू 14% गाइड करती है लॉन्ग टर्म में, ये ग्रोथ फेज कंपनीज़ है, एंड दीज़ आर कैश काउज़। दूसरी चीज़ क्या है, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी हैज़ बीन टुवर्ड्स प्रीमियमाइज़ेशन। तो इन्होंने जो इनके जो पॉपुलर ब्रांड्स थे, उन्होंने आउटसोर्स किए इनकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, और काफ़ी इंडियन कंपनीज़ को वो पेश की है। उनके साथ ये रॉयल्टी लेते हैं। तो हमें लगता है ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाया है, उसमें उनका जो कैपिटल चर्न है, वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आपके कैपिटल केपेक्स सॉरी आपके रिटर्न रेशियोज़ इम्प्रूव होंगे, मार्जिन सस्टेन रहेंगे, हाई मार्जिन्स रहेंगे। इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट कंपाउंडिंग काफ़ी सस्टेन्ड हो सकता है एंड इन हायर टीम्स। तो इसके चलते हुए हमें लगता है कि ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, और डेफिनिटली ये एक कंपाउंडिंग स्टोरी बन रही है। नहीं बिल्कुल सर, ये आपकी बात में मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और आपने जो प्रीमियमाइजेशन वाली बात बोली ना, एक्चुअली में इनकी कमेंट्री में भी आई है। इन्होंने खुद बताया कि हमारे जो सस्ते प्रोडक्ट की डिमांड है ना, उसमें कमी दिख रही है। अगर आपकी ग्रोथ बढ़ रही है और आप ये कह रहे हो कि आपके सस्ते प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है, तो इसका मतलब डिमांड आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है। ये बहुत क्लियर है, ये मैसेज ही अपने आप में बहुत क्लियर है। जो भी आप भी सर नोटिस करवा रहे थे कि इससे इनका मार्जिन्स की और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों का बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स सर के हिसाब से ज़रूर रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। इट्स अ पोर्टफोलियो एंड कैश काउ कंपनी। आगे बढ़े, पूजा त्रिपाठी को अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख पाएं। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही है? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत बॉश से करेंगे। यूबीएस ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि बिकवाली की राय वो बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य घटा दिया, लक्ष्य बढ़ाया है, 18,000 से बढ़ाकर 20,000 का कर दिया है। इनका कहना है कि इनका कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट में सुस्ती देखने को मिली है, जिसके कारण हमने देखा कि आय में भी कमी आई है। मार्जिन हासिल करने के लिए जो गाइडेंस दिया है वो अच्छा है, लेकिन शेयर मौजूदा स्तर पर महंगा दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी मिक्स्ड कमेंट्री और मिक्स्ड व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं बॉश पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 1150 का दे रहे हैं, और इनका कहना है कि आगे मामूली मार्जिन विस्तार का अनुमान है। प्रीमियम सेगमेंट के ग्रोथ पर कंपनी का फोकस बना हुआ है। FY25 में आय में डबल डिजिट ग्रोथ होने की संभावना है। नज़ारा टेक, हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, और जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं वो थोड़ी नेगेटिव हैं। नज़ारा टेक पर जेफरीज ने अपने जो टारगेट्स हैं वो घटा दिए हैं, 810 से घटाकर 650 का कर दिया है, और इनका कहना है कि आय ग्रोथ कमज़ोर है, मार्जिन बड़ा है, लेकिन कुछ इनके सेगमेंट हैं जहाँ पर कि थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और अरबिंदो फार्मा पर बात करें तो यहाँ पर
जो रेटिंग है वो बढ़ाई है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने जो लक्ष्य है वो 1150 से बढ़ाकर 1350 का कर दिया है। वहीं CLSA ने लक्ष्य 1235 से बढ़ाकर 1320 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। तो औरोबिंदो फार्मा पर नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं LIC की। यहाँ पर JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें कि ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है। लक्ष्य देख रहे हैं 1340 रुपये प्रति शेयर का। इनका कहना है कि मार्केट शेयर बढ़ने से शेयर में तेजी का अनुमान है और शेयर के वैल्यूएशंस भी मौजूदा स्तर पर काफ़ी सस्ते नजर आ रहे हैं। तो इस पर आप नजर रखिए। ठीक है, पूजा की तरफ से ये दो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो मुझे लगी। पूजा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। CLSA ने अरविंदो फार्मा की रेटिंग घटाई है और अंडर परफॉर्म कर दी है, और हालांकि लक्ष्य को बढ़ाया है, ये चीज़ नोटिस करने वाली है। और बॉश पर UBS की रिपोर्ट है, बिकवाली की राय बरकरार है। लक्ष्य को 18,000 से बढ़ाकर कर दिया है 20,000 रुपये, और ये कहा है कि शेयर के जो वैल्यूएशन है वो महंगे हैं और नतीजे हर पैरामीटर पर कमज़ोर ही दिखे हैं। तो ये दो रिपोर्ट्स खास तौर पर नज़र में रहेगी। लेकिन अब UBS की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है बैंकिंग को लेकर, और बैंकिंग को लेकर आपको जानना भी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए UBS ने क्या कहा है बैंकिंग सेक्टर को लेकर? जी हाँ, तो बात करते हैं इंडियन बैंक्स की, क्योंकि UBS ने फिलहाल में ही टॉप मैनेजमेंट को, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के टॉप मैनेजमेंट को होस्ट किया था अपने मीटिंग में। और इसी के दौरान अगर बात करें ओवरऑल इंडियन बैंक्स की, तो उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके हमें इंडियन बैंक्स का जो सिस्टमिक ग्रोथ है वो थोड़ा मॉडरेट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है डिपॉजिट्स ग्रोथ के टूवर्ड्स। इसी के बाद अगर हम बात करें अनसिक्योर्ड लोन की, तो उसमें हमें कहीं पे एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है अगर हम FY 24 के लोन ग्रोथ से कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी एक थोड़ा मॉडरेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एक्सपांशन का साइकिल है वो अभी थोड़ा एंड होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। आगे जाके अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो कहीं पे भी ज़्यादा कंसर्न नहीं देखने को मिल रहा है सिस्टम लेवल पे, और क्रेडिट कॉस्ट भी आगे जाके कहीं पे नॉर्मलाइज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट ने भी अपने जो टारगेट्स है और गाइडेंस है वो रीट्रेट किए हैं इसी मीटिंग के दौरान। अगर हम ICICI की बात करें तो कहीं पे उनका मानना है कि बिजनेस ग्रोथ जो है वो हाई टीन्स में रह सकता है। आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमें कहीं पे थोड़ा मॉडरेशन देखने को मिल सकता है, बट जो ROE रहेगा वो 17 to 18% में बरकरार रहने वाला है। अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज तो कहीं पे रिटेल एंड ऑटो सेगमेंट में हमें कहीं पे मिड टीन्स का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और अगर कॉर्पोरेट ग्रोथ की बात करें तो उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकता है अगर ओवरऑल लोन ग्रोथ से कंपेयर करें तो। इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पे ओपेक्स ग्रोथ में हमें कहीं पे मॉडरेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कॉस्ट रेशियोज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, और आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट में कहीं पे 60 to 70 बिप्स का एक इंचअप हमें देखने को मिल सकता है आगे के किसी क्वार्टर्स में। इसी के साथ साथ बात करते हैं एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट की भी, क्योंकि उन्होंने भी अपने जो टारगेट्स है वो रीट्रेट किए थे। उनका मानना है कि कहीं पे वो इंडस्ट्री से 300 to 400 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसी के साथ साथ निम्स का जो अगर बात करें तो कहीं पे उनका मानना है कि कहीं पे 3.8 से थोड़ा ज़्यादा या फिर 3.8 पे ही स्टेबल रहेगा ये निम्स, कहीं पे कम नहीं होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। इसी के साथ साथ ROE की अगर बात करें तो बैंक का मानना है कि कहीं पे 18% पे ये जो ROE है वो सस्टेन रहेगा। फिलहाल में कॉस्ट टू इनकम की अगर बात करें तो थोड़ा एलिवेटेड रह सकता है, बट जब तक ROE जो है वो 18% पे रहेगा, बैंक का मानना है कि कहीं पे कंफर्टेबल लेवल उनके तरफ से है। और आगे जाके UBS की भी अगर माने तो उनके वैल्यूएशन की तरफ से अगर हम देखें तो उनका मानना है कि कहीं पे उनका प्रेफरेंस जो है वो HDFC बैंक और ICICI बैंक पे रहेगा। उन्होंने बाय रेटिंग जो है वो इंडसइंड बैंक पे भी बरकरार रखा है। अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो UBS ने कहीं पे उनका न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है, और आखिर में SBI बैंक पे उन्होंने सेल रेटिंग जो है वो अपना बरकरार रखा है। तो आगे जाके बैंक्स पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी कि कैसे आगे जाके किसी क्वार्टर्स में उनका परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो UBS ने भी HDFC बैंक को और ICICI बैंक को अपनी टॉप पिक बताया है, और हम देख भी रहे हैं कि अगर निफ्टी बैंक को अगर लीडरशिप लेनी है या फिर बाजार को अगर थोड़ा स्टेबल होना है तो इन दोनों बैंकों का वेटेज के लिहाज से भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अहम है। और हाल फिलहाल हम देख भी रहे हैं कि HDFC बैंक का शेयर चलता हुआ दिख रहा है, 1550 रुपये के आसपास तक के भाव आ गए। ऊपरी स्तर से थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया होगा, लेकिन ये रिपोर्ट्स अच्छी हैं UBS की इन दोनों बैंकों के लिए। बाजार के दिग्गज
संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत करेंगे सर, अपडेट से कोई अपडेट हो तो वो शेयर कीजिए, बताइए, और बाजार पर भी अपना एक व्यू दीजिए। कल हमने देखा था कि आखिरी के जो 45 मिनट रहे बड़े क्रूशियल रहे, ऊपरी स्तरों से प्रेशर भी आया और शायद ये प्रेशर बरकरार रहे ऐसे इस तरह के उतार चढ़ाव चुनाव के नतीजों तक। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी, डिम्पी को। बिल्कुल रही है, रहेगी वॉलेटिलिटी। अरे आपने 1000 पॉइंट की दोनों साइड मूवमेंट 15 दिन में देख ली, कब ऐसा दिया है? 22,800 से 21,800 और 21,800 से वापस 23,000। और जो सबसे बड़े बरसाती मेंढक हैं जो नेगेटिव साइड पे थे वो पॉजिटिव पे आ गए। आपके लिए बेचने का मौका है, यहाँ बेच के रखो थोड़ा बहुत माल और कैश रेस करो। इलेक्शन ये रिजल्ट के बाद फिर मौका आएगा और अनसर्टेनिटी जाएगी। मैं रूल आउट नहीं करता अगले 2 दिन में फिर वॉलेटिलिटी। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी न्यू हाई पे जाएगा 50,000, जो हमें लग भी रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस खत्म, साथ में इंडसइंड, आईसीआईसीआई, सारे प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक्स में तेजी है और बाकी इंडेक्स पे साइडवेज, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। कल आपको कई दिनों से अशोक लीलैंड कह रहा हूं, कल उसने नया हाई मारा है। और एचडीएफसी बैंक, वो भी मैंने अपग्रेड कर दिया, 1620 का टारगेट। मेरा तीसरा आइडिया था अशोक लीलैंड के साथ एबी कैपिटल, वो मैं 265 के लिए अभी भी टारगेट बरकरार है। और बाकी आपको जो इंडिया बुल रियल एस्टेट आइडिया का है वो मेरे लॉन्ग टर्म बेट है। हाँ, कोफोर्ज आपको 44, 46, 47, 48 पे कहा, 5300 बिक गया, इसे कहते हैं कॉल। तो प्रॉफिट लीजिए। आईटी के शेयरों में मंदी ज्यादा आएगी थी, अब बुल बैक है। टीसीएस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बताइए सर। तो डिम्पी जी, सबसे पहले ग्रासिम लीजिए। देखिए, फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम है एबी ग्रुप की और आउट परफॉर्मर है। सारे बिजनेसेस, होल्डिंग कंपनी, डिस्काउंट बहुत बढ़िया प्ले पे है। वीएसएफ और जो उसका बाकी बिजनेसेस है, स्पेशलिटी केमिकल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्रासिम 2550 का टारगेट है, 2335 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक है एसबीआई लाइफ। अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा बजट में तो इंश्योरेंस कंपनीज को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। मुझे एसबीआई लाइफ प्राइवेट में बहुत पसंद है, आउट परफॉर्मर है, ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशंस और जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है सबसे बढ़िया है। 1500 का टारगेट है, 1375 का स्टॉप लॉस। और लास्ट मुझे जीएमआर के नंबर कल आए, नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डीमर्ज करके एरोसिटी और बाकी बिजनेसेस में रोबस्टनेस है, मुझे लगता है 95 का पहला टारगेट और 100 भी चले जाए, कोई दो राय नहीं है। बाय एज ए डिस्क्लोजर, ये 35-40 रुपए से हमारे कोर पोर्टफोलियो में है, इसको हम बेचेंगे नहीं। लेकिन अभी मुझे 95 का टारगेट है, 86 का स्टॉप लॉस। तो आपने सर 3 शेयर दे दिए, एक तो ग्रासिम दे दिया, दूसरा एसबीआई लाइफ दिया और तीसरा जीएमआर एयरपोर्ट दिया। तो तीनों के तीनों शेयर नए हैं। आप एक चीज़ और कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा कैश में भी रख लो और थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट बुक करके भी अपना सिस्टम में रख लो, बाद में अपॉर्चुनिटी अच्छी आएंगी। सर, जब आप इस सारी बातें कह रहे हैं, वैसे आपने रतन इंडिया के बारे में मेरे को बताया था कि 17-18 से पहले मत बेचना। सर 15, 15.5 का रेट आ गया, मैं ही आपको याद दिला रहा हूँ सर। अच्छा सर, ये रतन इंडिया से प्रॉफिट बुक कर ले, मान लो 10 से 15 हो गया तो एथिकली तो 50% हो गया। 10 नहीं जी, 9.5 से 15.90 है डिम्पी जी। 10.9 वाला 9.5 वाला 15.90 है। हाँ। 70% गेन है 2 हफ्ते में, जबकि बाजार वॉलेटाइल रहा है, ये एक ही तरफ गया। हाँ डिम्पी जी, मेरे को रात को नींद में भी ये भाव याद रहते हैं। अब आपकी इच्छा है सर, ईटी स्वदेश देख रहे हो तो पैसा आपके यहाँ आ रहा है और देखते रहिए डिम्पी और अभिषेक की जोड़ी, और साथ में हम आपकी टिप्पणी करते रहेंगे। 18 रुपए का टारगेट भी शायद मुझे लगता है शायद वहां पे रुके नहीं। लेकिन जिन्होंने लिया है अभी 16 रुपए में प्रॉफिट कीजिए और विदेश घूम के आइए। दिल्ली में और मुंबई में तो गर्मी बहुत मार रही है। नहीं, ये बात तो सच है सर, दिल्ली बॉम्बे दोनों में गर्मी बहुत है। और रतन इंडिया से कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लो। देखो, आया हुआ पैसा चला जाता है ना, तो उसका दुख थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आया हुआ पैसा या तो आधा बुक कर लो या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, कुछ तो करो। ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर मिलती है और संजीव सर आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। मैं उनकी मेहनत को भी सैल्यूट करूंगा सर, आप बहुत अच्छे से शेयर लेते हैं। अच्छा, बस शेयर ढूंढने की बात नहीं है सर, शेयर तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ढूंढ सकते हैं। जो कन्विक्शन के साथ आप रखते हैं ना, वो कन्विक्शन ज़्यादा काम की होती है।
वो आपका जो दम, आपकी जो ऊर्जा होती है ना, वो हमारे ज़्यादा काम की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप भी हेल्दी और वेल्दी बने रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं सर। अच्छा सर, कुछ नंबर्स वाले हैं शेयर्स जो पता करने हैं आपसे, मेरे सहयोगी अभिषेक आपसे पता कर रहे हैं। वसीम साहब गुड मॉर्निंग। नतीजों की बात करें तो ढेर सारे नंबर्स भी हैं और उसमें मेटल वाले ज़्यादा हैं। नाल्को से शुरुआत करेंगे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसके हैं। रेवेन्यू करीब 7% बढ़ी है। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा डबल हुआ है और मार्जिन करीब 7-8% इंप्रूव कर लिया है नाल्को ने। कैसा लग रहा है सर आपको काउंटर ये? नहीं, नैल्को तो हमारा टॉप पिक रहा है। 85, 90, 120, 140 आपके यहाँ ध्यान है। 195 टू 100 पे हमने कुछ प्रॉफिट भी बुक कराया, बट नैल्को के नंबर्स बहुत शानदार। देखिए ये नैल्को, एनएमडीसी, ये तो जमीन से जो चीज निकालते हैं वो और कहीं वर्ल्ड में है ही नहीं, तो इनका तो प्रॉफिट बढ़ना ही है। और अब जो सिनर्जीज आ गई हैं, जहां चाइनाज कमबैक और कमोडिटीज में तेजी आई है, हाँ हो सकता है आज आप, क्योंकि उसमें एक वन ऑफ भी है, वन फॉर प्रॉफिट में वो थोड़ा सा उसका होए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थोड़ा मेटल में आप मेरे हिसाब से लाइट हो सकते हो इन द मीडियम टर्म, क्योंकि मनी इज गोइंग इनटू एफएमसीजी, स्पेशलिटी केमिकल, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक। लेकिन आई कंटिन्यू टू हैव एन आउट परफॉर्म ऑन नैल्को फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। 240 से 250 का टारगेट आज के लिए होल्ड है। ठीक है, नाल्को होल्ड है। 6 महीने में शेयर डबल हुआ है। वसीम साहब, आपने जीएमडीसी का भी जिक्र किया, नतीजे उसके भी आए हैं। हालांकि इस शेयर ने बहुत ज्यादा परफॉर्म करके पिछले 6 महीने में देखेंगे तो दिया नहीं है, लेकिन नंबर स्ट्रांग है। जीएमडीसी रेवेन्यू 33% बढ़ी है। मुनाफे की बात करें तो 77% का उछाल है और मार्जिन में भी एक्सपेंशन ठीक ठाक है। जीएमडीसी, क्या इस पर भी सिमिलर व्यू है आपका? बिल्कुल, जीएमडीसी, एनएमडीसी बाय ऑन डिक्लाइन है। एक आध क्वार्टर में नंबर मत देखिए, क्योंकि एक का बहुत अच्छा आया है, एक का मीडियम आया है। लेकिन दोनों जिस तरह के बिजनेस में है, आयरन ओर और एंसिलरी, इसमें वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। और आई थिंक एज अ पीएसयू इनकी वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है। आई वुड रिकमेंड बाय ऑन डिक्लाइन। आयरन डिक्लाइंस, कुछ और शेयर से फटाफट उस पर व्यू लेते हैं। नेटको फार्मा के भी नंबर्स मजबूत हैं वसीम साहब, आपकी राय नेटको फार्मा को लेकर? बिल्कुल होल्ड है। नेटको फार्मा आउट परफॉर्म शेयर है, और वो वही लोग बाग मिस कर रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा, नेटको फार्मा, कल डीवीज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मा के शेयरों के नंबर आगे बहुत अंदाजे से भी आगे आ रहे हैं, तो होल्ड की रेटिंग है, बाय ऑन डिक्लाइन। होल्ड की रेटिंग, गिरावट पर खरीदने की सलाह। एलआईसी अनुमान के मुताबिक नतीजे वसीम साहब, जो भी आईपीओ वाले इन्वेस्टर थे जिनको नुकसान हो रहा था, ना सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करवाई, बल्कि शेयर अब तो कमाई भी करवा के दे रहा है। नंबर ठीक ठाक हैं। नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो 15% का उछाल है और प्रॉफिट भी बढ़ी है 4.5%। एलआईसी कैसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल सर, अगर पीएसयू जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अडानी ग्रुप, तो एलआईसी का भाव तो 1500 होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन उस कारण से नहीं, क्योंकि अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, यूलिप लॉन्च कर दिया, न्यू प्रोडक्ट्स है, और आई थिंक मैनेजमेंट में एक बिल्कुल जिससे कहते हैं नजरिए में चेंज आया है। और कहीं भी डिक्लाइन हो तो लीजिए। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पे है 750-800 का, और हमें कोई इंटेंशन नहीं इसको बेचने की। हम ये भी सजेस्ट करते हैं, न्यू इंडिया एंड जीआईसी आर टू अदर PSU insurers which you should add right now at this price. एनएमडीसी के नंबर वीक आए हैं वसीम साहब। एनएमडीसी, हालांकि ये शेयर बहुत तूफानी रफ्तार से नहीं, लेकिन एक स्थिरता के साथ चला है। नंबर्स कमजोर हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर स्थिरता की तरह क्या, 120 वाला 260, 65, 270 बिक गया, डबल से ज्यादा हो गया 4-6 महीने में। अभी भी बहुत बढ़िया प्ले है। एबिटा मार्जिन स्ट्रांग है और ग्रोथ भी है। वन ऑफ हो सकता है बिकॉज ऑफ पावर कॉस्ट एंड सो ऑन, बट एड ऑन डिक्लाइन है ये अभी आज अगर आपको वीकनेस मिले लीजिए। एनएमडीसी, जीएमडीसी, नैल्को, ये सब लॉन्गर टर्म प्ले है। अभी थोड़ा सेक्टोरल चेंज हो रहा है, तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ फ्लेवर रहे, लेकिन यू हैव टू ऐड दीज ऑन डिक्लाइन। ठीक है, एक आखिरी शेयर वसीम साहब आपसे राय चाहेंगी, वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का। इसके नंबर्स भी कमजोर ही दिख रहे हैं। मार्जिन भी गिरा है, प्रॉफिट पर भी बड़ा हिट है, और
प्रॉफिट्स क्या बल्कि नुकसान में ही है, अब तो ये घाटा इसको हो रहा है और रेवेन्यू में करीब 8-9% के आसपास ही कमी है। बोरोसिल रिन्यूएबल, इस पर आपका व्यू सर? सर मेरा व्यू है, इससे आप प्रॉफिट बुक कीजिए और SW सोलर लीजिए। SW सोलर 750 750 का भाव है, वहां मेरा 1100 रुपए का टारगेट है। SW सोलर में जो अंडरलाइंग ग्रोथ है, बिजनेस ऑर्डर्स है, वायबिलिटी ऑफ ऑर्डर बुक है और जो मार्जिन एक्सपेंशन है प्लस डेट फ्री, आई थिंक स्टर्लिंग विल्सन इज हेडेड टू 1100। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के साथ साथ नतीजों पर भी विस्तार से, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेबाक अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं और खबरों वाले शेयर या फिर जो रिपोर्ट्स हैं जरा उनको विजिट करते हैं। वेदांता को लेकर एक खबर आ रही है कि कंपनी QIP के जरिए 8,300 करोड़ रुपए जुटा सकती है। इस पर वैशाली जी आपका व्यू? वेदांता हालांकि शेयर अच्छे से चला हुआ है, फंडरेज की बातें फिर से हो रही है, पिछले कुछ दिनों से 490 रुपए के भाव से हल्का हल्का प्रेशर दिखा कि ये 460 रुपए के आसपास आके शेयर कारोबार कर रहा है। वेदांता, इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? सो ऑफ कोर्स स्टॉक काफी चल चुका है तो थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर 450 लेवल्स टूटता है तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और भी आ सकता है, बट तब तक के लिए बने रहिए। 450 का इज द नियर टर्म सपोर्ट। ठीक है, कल रिलायंस नहीं चल रहा था, क्या आज रिलायंस चलेगा? एक बार किरण जी से पता कर लेते हैं। किरण जी, आज रिलायंस चलेगा? तो रिलायंस का अगर हम चार्ट देखें तो जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रिसेंट कंसोलिडेशन हाई थे 2930 2940 उसके आसपास की ही क्लोजिंग है। स्टॉक रिसेंटली हमने देखा था कि सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे भी गया था, तो वापस वहां से ऊपर आ रहा है। तो जब तक ये 2920 इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब तक ये 2920 के ऊपर है, डेफिनेटली गुंजाइश है कि ये ऊपर में वापस 3000 तक जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप पे आप बाई कीजिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है, वो 2920 का रखना है। अगर 2920 नहीं ब्रेक करता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, विशाली एक शेयर आप चेक करना, JBM ऑटो के नाम से कंपनी है, 2117 के आसपास कल बंद हुई है। इसका ब्रेकआउट हो गया और वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। एक बार आप चेक करेंगे JBM ऑटो, आपको भी अच्छा से दिखेगा शेयर, बढ़िया लगेगा। जी जरूर जरूर, हम भी ये ट्रैक कर रहे हैं और कल से आप देख रहे हैं दैट यस इसमें काफी तेजी बन रही है। ये स्टॉक बाइंग का मौका दिखा रहा है। अभी नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 1950 और जिस तरह से चंद दिनों से वॉल्यूम में भी पिकअप है, आई एम श्योर ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहना चाहिए और हम ये 2350 के टारगेट्स देख सकते हैं। चंदन तापड़िया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले वैशाली एक शेयर आप जरा और चेक करना। इस शेयर का नाम है पॉलीमेड के नाम से एक शेयर है, पॉलीमेड। ये कल बंद हुआ है 1807 रुपये का। आप देखना, ये वैसे तो है रेंज का स्टॉक, लेकिन रेंज के अंदर भी ब्रेकआउट कर सकता है। 100-200 रुपये चलने की गुंजाइश है पॉलीमेड, यस ये वाला शेयर। बिकॉज आई थिंक ये ट्रेंड में तो आ चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है। 1748 का एक जो सपोर्ट है वो भी दिख रहा है एंड आई थिंक इवन वीकली चार्ट में भी कुछ एग्जॉशन नहीं दिख रहा है। सो इन ऑल लाइकलीहुड ये 2000 की तरफ जा सकता है। की तरफ भी शेयर ही जा सकता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा तो JBM ऑटो ही इंटरेस्टिंग लगा। वो आपकी लिस्ट में विशाली, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है इससे। खैर, चंदन तापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जब आप हमारे साथ ओपनिंग के शो में जुड़े थे लास्ट टाइम, तो आप कह रहे थे कि 23,000 भी आएगा और बैंक निफ्टी का 49,500 भी आएगा। सर दोनों आ गए, अब क्या करना है जरा बताइए, और अपने शेयर्स भी बताइएगा सर। चंदन सर, अपने शेयर्स भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद डिम्पी। और आई थिंक लास्ट वाला शो काफी शानदार रहा, हमेशा शानदार रहते हैं क्योंकि आप उस हिसाब से सवाल जवाब के सिलसिले को लगातार जारी रखते हैं। तो लास्ट टाइम बिल्कुल हम 23,000 23,200 के बारे में बात कर रहे थे और बैंक निफ्टी 49,500 की बात कर रहे थे। और उससे इंटरेस्टिंग मुझे याद है, हम 3-4 सेक्टर की बात कर रहे थे जिसमें PFC एक प्रीफर्ड पिक था, BL की बात कर रहे थे और इन दोनों काउंटर में पिछले 2-3 दिन में लगभग 10% की रैली बनी है। अभी आप एक काउंटर की बात कर रहे थे, JBM ऑटो। देखिए, मेरा भी उस काउंटर में कन्विक्शन है और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बने हैं, मेरे हिसाब से यदि आप पोजिशनल बात करते हो तो इसमें 40-50% तक के भी रिटर्न बन सकते हैं। बट अब मेरे जो डेली कॉल है उन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। पहला ट्रेड रहेगा एक्साइड इंडस्ट्री पे। कहीं ना कहीं पूरा फोकस EV बैटरीज इन सब पे रहेगा, ऑटो एंड्स पे। और
एक्साइड की आप बात करें तो टेक्निकली डेली एंड वीकली चार्ट पे एक टिपिकल पोल एंड फ्लेक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। बार बार ये स्टॉक 480 485 के जोन पे हर्डल बना रहा था, अब वो हर्डल निकला है और फॉलो बाइंग भी यहाँ पे देखने को बननी चाहिए। पूरा सेक्टर मोमेंटम में है, वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट दोनों एक नई तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 482 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 520 प्लस तक के टारगेट। दूसरा अगेन पीएफसी को हम कंटिन्यू सलाह देंगे। लास्ट टाइम भी पीएफसी की बात की थी और अभी भी पीएफसी को खरीदारी की सलाह है। 502 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 530 तक के टारगेट। सो पावर और बैटरी या ऑटो एंसिलरीज और बैटरी, इन पे हमारा भरोसा रहेगा। नहीं नहीं, बढ़िया है ये। आपके दोनों शेयर्स मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे सर। एक्साइड तो एग्जैक्टली मैं पूछने ही वाला था। फिर लगे हाथ जब आप पावर और बैटरी की बात कर रहे हो तो सर जरा मैं ग्रिड की बात बोल देता हूँ। आप जरा चंदन सर पावर ग्रिड भी चेक कर लो, ये ट्रेड भी बनता है क्या पावर ग्रिड? जी देखिए, आप पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेटिव मूव हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर में एक रेंज में अटक रहा है, बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। पावर कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो अप मूव बनना चाहिए। मेरे हिसाब से हल्का सा डिप आए 310-12 की तरफ तब ले 300 का सपोर्ट से 333 के टारगेट बनने चाहिए। तो चंदन सर ने आपको ऑलरेडी 2 कॉल्स दे दी हैं, एक एक्साइड दिया है और एक पीएफसी दिया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और एक बैटरी वाला शेयर्स दिया है। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ट्रेड आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो गेस्ट आपको दे रहे हैं, अगर आपके पास है तो ज़्यादा एग्रेशन मत दिखाना, आप लेके बैठे रहो। और ले भी रहे हो तो थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, हैंडल आपको करना है। थोड़ा वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अच्छे से बेहतरीन शेयर हम छांट छांट के आपके सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत और उनके भी ट्रेड पता कर लेते हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए सर आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? जी डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, टू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए, यहाँ पे जो मार्केट में कल एक डिप आया था, मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर मान लीजिए और भी फर्दर डिप मिलता है टुवर्ड्स 22 800 850, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा। बट अभी भी हमें लग रहा है कि ये जो डिप है इसको बाइट कर सकते हैं। रादर जो कल आया था वो ब्रॉडली हमें लग रहा है 22 700 23 300 की रेंज में रह सकता है मार्केट, जिस तरह से वीकली ऑप्शंस डेटा सजेस्ट कर रहा है। जो स्ट्रैडल हमने 2300 पे बनते हुए देखा था, अब उसके बीच जैसा कल हमने शार्प प्रॉफिट बुकिंग या शार्प प्राइस आते हुए देखे, ये मार्केट मेरे ख्याल से बिल्कुल चलते रहेंगे। बट एटलीस्ट फॉर दिस वीक हो सकता है मार्केट की ब्रॉड रेंज यही रहे। बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन जो है ये निफ्टी से कहीं ज्यादा है, तो 49 700 50,000 के लेवल्स के लिए अगर कोई चाहे तो बैंक निफ्टी विल बी द प्रेफर्ड इंडेक्स टू गो लॉन्ग। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स है हमारे। पहला है इंडियन होटल्स। काफी समय से ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के साथ स्ट्रगल कर रहा था। कल एक अच्छा ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम बैंक, जहां पे इसने 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है, तो इसे आप 592 और 605 के टारगेट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 570 रादर, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारा दूसरा पिक है वो है अमारा राजा बैटरीज। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा ट्रैक्शन है। 2 दिन पहले अच्छा मूव देखा था, कल एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई थी, बट ऑन द होल द ट्रेजेक्टरी इज अपवर्ड्स। तो 1250 1275 के टारगेट के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं। 1195 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 2 बैटरी वाले शेयर हो गए। अभी आपको चंदन सर ने बताया एक्साइड, कुछ बोर आपको बता रहे हैं अमर राजा बैटरीज। इसके अलावा पीएफसी, पावर ग्रिड, ये शेयर हमने देखे। जेबीएम मोटो विशाली से चेक किया। इन्फोसिस आपको ऑलरेडी किरण सर दे चुके हैं। ग्रासिम, एसबीआई लाइफ, जीएमआर आपको संजीव भसीन दे के गए हैं। तो सबके स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन आपके पास आ चुका है। सेलेक्टिव रहिए, बढ़िया से ट्रेड कीजिए, वॉलिटिलिटी आपको छेड़े तक ही नहीं, उल्टा तो आपके दोस्त बन जाएगी वो। एक काम करते हैं, शरद को अपने साथ वापस से जोड़ लेते हैं। जरा 9 बजे के नवरत्न शेयर आपके सामने रख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शरद बताइए नवरत्न शेयर्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है अर्निंग स्पेसिफिक हम फोकस रखते हैं। नाल्को के नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं, एबिडा में अच्छी बीट देखने मिली है, और जो पावर कॉस्ट है उसके कारण 13% की गिरावट के कारण जो है कामकाजी मुनाफे में अच्छी परफॉर्मेंस आई, और एल्यूमिना एबिट जो है अनुमान से बेहतर के आंकड़े जो है उन्होंने पोस्ट किया। विष्णु प्रकाश हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं यहाँ पे कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव के कारण। पैट में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई और रेवेन्यू में भी
आप कह सकते हैं जो एग्जीक्यूशन हुई है प्रोजेक्ट्स में उसके कारण अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि एनएमडीसी में सरप्राइजिंगली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, स्पेशली जो कामकाजी मुनाफे को लेके, और जो रॉयल्टी पेमेंट हुई उसके कारण जो है मार पड़ी उनके ओवरऑल नंबर्स में। एबिटा पर टन की बात करें तो लगभग 400 रुपये प्रति टन का जो है आप कह सकते हैं मिस हुआ है एस्टिमेट में। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, क्योंकि जो डिमांड स्लो डाउन है उसके कारण रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ है, और ये पहला एबिटा लॉस है दिसंबर 2018 में। तो इसके लिए जो है ऑफकोर्स आंकड़े में जो है इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि लोअर सेलिंग प्राइसेस भारत में देखने मिले, क्योंकि एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी इम्पैक्ट आया है। वही अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस आज फोकस में रहेगा। 12,500 करोड़ रुपए जो है वो रेज करने के जो है बोर्ड ने अप्रूवल दिया। अब ये QIP के जरिए हो सकती है या आप कहें तो इक्विटी के जरिए भी हो सकती है। GM ब्रूअरीज ने भी बोर्ड ने जो है अप्रूव किया, अलॉट करेंगे बोनस शेयर्स 1:4 रेशियो में। और जो हमारा 7वां स्टॉक है वो रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे कॉन कॉल हुई थी और कॉन कॉल में जो है बहुत पॉजिटिव कमेंट्री सामने आ रही है। वित्त साल 2024 में सिंगल डिजिट ग्रोथ था इनका वॉल्यूम का, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 से लेकर 14% जो लो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ था उसका अनुमान है वित्त साल 2025 में। और बुलिश कमेंट्री रही है उनकी प्रीमियर सेगमेंट की जो अल्कोहल है उसको लेके। हमारा 8वां स्टॉक जो है वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज का। इसमें फोकस में रहने वाला ICICI बैंक। UBS की रिपोर्ट आई थी जहाँ पे उनके मीट ने कहा है कि जो बिजनेस ग्रोथ है वो हाई टीन्स में एक्सपेक्टेड है और निम्स मॉडरेट हो सकते हैं, और ROE जो है 17 से लेकर 18% का उनका ग्रोथ का अनुमान है। क्रेडिट कॉस्ट हालांकि मैनेजमेंट ने कहा 60 से लेकर 70 बेसिस पॉइंट्स तक चढ़ सकता है आने वाले सालों में, और करंटली क्रेडिट का जो कॉस्ट है 44 बेसिस पॉइंट्स का है। हमारा आखिरी स्टॉक जो खबर सेगमेंट पे है उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो वो आता है JB केमिकल फार्मा। अब यहाँ पे खबर ये है कि हमने डीलर से बात की है फार्मा स्पेस से, वहाँ से पता चला कि जो ऑप्थोमोलॉजी ऑर्डर्स होते हैं, जो आँख के ट्रीटमेंट की दवाई होती है, उसके ऑर्डर्स फ्लोज बढ़ने वाले हैं। और हाल ही में कंपनी दिसंबर के महीने में लास्ट ईयर कंपनी ने इस सेगमेंट में आया जहाँ पे उन्होंने नोवार्टिस के साथ करार किया था। और कंपनी रिसेंटली अपने मैनेजमेंट कमेंट्री में भी कह रहे हैं कि 15 से लेकर 16 करोड़ का जो मंथली सेल्स है इसी सेगमेंट से आएगा। तो बुलिश नज़रिया इस सेगमेंट को मिल रहा है, और यही जो है डीलर्स में चर्चा चल रही है कि बड़े ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं JB केमिकल फार्मा को लेके। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको आज दिन के ट्रेड में फोकस रखना चाहिए। ठीक है, ये 9 ट्रेड 9 शेयर जो आप फोकस में रखिए, लेकिन प्री ओपन के लेवल्स बस सेटल होने ही वाले हैं और सेटल आई थिंक हो चुके हैं। निफ्टी 22,977 वहाँ पर खुलेगा, 44-45 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 109 अंक ऊपर। सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की बढ़त पर शुरुआत होगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। लेकिन विनीत सर, आपसे जरा ना अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर सवाल पूछेंगे, और इसकी वजह यह भी है कि आप अडानी ग्रुप को बड़े अच्छे से कवर भी करते हैं। अडानी ग्रुप जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इस हफ्ते करीब 35,000 करोड़ रुपए के फंड रेज के लिए रोड शो करने वाला है। लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर अच्छी चाल भी दिखा रहे हैं। 10 में से 5 शेयर प्री हिंडनबर्ग लेवल के ऊपर आ भी गए हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जरा इस पर आ दीजिए। QIP या फिर बाकी इक्विटी के जरिए 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, मंजूरी मिल गई है बोर्ड से। कैसी लग रही है कंपनी, और आपको अगर अडानी ग्रुप में अगर और कहीं मौका दिख रहा हो तो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं सर। अडानी एनर्जी जो फंड रेज कर रहा है वो कीपिंग इन माइंड इनकी जो केपेक्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। आप देखेंगे अगर आपको ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और आपको सेटअप करना है 900 गीगावाट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, आपको न्यू ट्रांसमिशन लाइंस लगानी पड़ेंगी क्योंकि वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क में नहीं आती है। तो ये जो न्यू ट्रांसमिशन लाइंस लगेगी और जो अपग्रेडेशन हो रहा है फ्रॉम 440 टू 900, जो पुरानी लाइंस अपग्रेड हो रही है, उसकी वजह से आप देखोगे कांस्टेंट केपेक्स रहेगा ये सेक्टर में। और अडानी एनर्जी का निवेश उसी को देखते हुए उन्होंने कैपिटल रेज किया है, जिससे वो और भी बोरोइंग कर सकते हैं और वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि अडानी एनर्जी ये प्राइस पे अगर आप लेंगे तो आपको 1500 टू 1600 के प्राइस ट्रेंड आपको 18 महीने में देखने को मिलेंगे। दूसरे अगर आपको स्टॉक्स जो जानने हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, तो गुजरात अंबुजा, ACC और अडानी एंटरप्राइजेस काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स पे है। हमें लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस 4,000 टू 4,200 की रेंज में जा सकता है ओवर द नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स। अगर आप देखेंगे अडानी पोर्ट्स इज आल्सो डूइंग रियली वेल।
आईमेक का जो कॉरिडोर चालू हो जाएगा उससे काफी इसको फायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म में। और अगर आप गुजरात अंबुजा में देखेंगे तो इनकी काफी केपेक्स जो हो चुकी है न्यू कैपेसिटीज की, वो ऑन स्ट्रीम हो रही है FY25-26 में। तो वहां से कॉन्स्टेंटली आपको रेवेन्यू जम्प्स और एबिटा एक्सपेंशन मिलेगा। कंपनी की कंटिन्यूस एफर्ट्स जारी है कि वो कॉस्टिंग कम करे और एबिटा पर टर्न बढ़ाए। तो ये सारी चीजें नजर रखते हमें लगता है ये जो 4 कंपनी के बारे में हमने बात की है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव टू बाय एट करंट लेवल्स। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स अपने फोकस में रखिए, लेकिन चलिए बाजार के लेवल सेटल हो गए हैं और एक बार जरा डिम्पी के पास चलते हैं और ये समझते हैं कि ओपनिंग पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। डिम्पी, ऊपर खुल रहे हैं बाजार और निफ्टी बैंक अगेन हम देख रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी तो फिलहाल तो ठीक ही दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। क्या होनी चाहिए रणनीति? देखिए 49,390 पे खुल रहा है, 49,500 तक का टारगेट है। तो आप 400 पे तो खुल रहे हो, 100-125 पॉइंट बैंक निफ्टी और ऊपर आ सकता है। ये जो आपने पहले बैंक निफ्टी का क्वेश्चन उठाया, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। दूसरा पॉइंट, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो लगा के रखो जिनके पास पड़ा है माल। क्या उनको काट लेना चाहिए? फैसला उनका अपना हो सकता है कि उनको माल काटना है कि नहीं काटना। मेरे हिसाब से 49,000 के जब तक ऊपर खड़ा है तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं कि इलेक्शन से पहले 50,000 भी लगा दे, यानी कि पेपर्स पे भी अपना ऑल टाइम हाई लगा दे, क्योंकि पिछली बार 49,900 लगा हुआ है और 50,000 रह गया। तो इस बार हो सकता है फॉर्मेलिटी ये भी पूरी कर दे, लेकिन अभी इसमें दिन है। ये हो सकता है डेरिवेटिव एक्सपायरी का फ़ायदा ले, हो सकता है निफ्टी एक्सपायरी का फ़ायदा ले, हो सकता है फ्राइडे वाले दिन लगाए। ये तो अगले 3 से 4 दिन आप थोड़ा पॉजिटिव बायसनेस के साथ रखिएगा। आज खुलते क्या मेरे को प्लस करना चाहिए, तो मेरे पास 49,500 का अगर टारगेट है तो मैं खुलते प्लस करने के मूड में नहीं हूँ, मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूँगा। आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी खुल रहा है 44 पॉइंट ऊपर और एग्जैक्टली 23,000 के नीचे ही खुल रहा है, बंद भी 23,000 के नीचे हुआ है। तो एक बार पहले 23,000 के लेवल को कॉन्कर कर ले, उसके बाद फिर देखते हैं कितना तेज़ी आती है। अभी इंडिया विक्स के रेट नहीं आए हैं। इंडिया विक्स मेरे को ऐसा लगता है वो भी बढ़कर ही खुलेगा, या अगर फ्लैट भी खुलता है तो बाद में बढ़ जाएगा। तो अगर वो बढ़ता है तो फिर मेरे पास निफ्टी खरीदने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोल दो IT कंपनीज पे मेरी नज़र होगी, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट, ऑलरेडी 2 मेहमान हमारे ट्रेड दे चुके हैं आपको। लेकिन फिर भी आप बड़ा ही स्पेसिफिक रहिएगा। अगर स्टॉक्स में मेरे को काम करना है, फिर टाटा केमिकल्स ठीक है, बंद अच्छा हुआ है। कुछ और शेयर्स जो आपको खबरों वाले हैं जैसे टिमकेन वगैरह है, वो शेयर्स ठीक है। एक चीज़ मैं और आज नोटिस कर रहा हूँ, मैं आपको शुरुआत में नोटिस करवा देता हूँ। वो भी आप निफ्टी 50 का शेयर देखेंगे ना, एक भी शेयर, सिंगल शेयर ऐसा नहीं है जो 1% के गैप के साथ खुल रहा हो, और कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो 1% गैप डाउन होकर खुल रहा हो। तो मार्केट के अंदर आज लैकलस्टर ट्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लीडरशिप शुरुआत में भी किसी के पास नहीं है, गैप में भी कोई नहीं शेयर। सबसे बढ़ने वाला खुलने वाला शेयर है, उसका शेयर का नाम है NTPC, जो कि 0.8% है। उसके बाद है अदानी एंटरप्राइज और हिंडाल्को। आप इन दोनों तीनों शेयर के जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मेरे को लगता है पहले 10-20 मिनट तो पूरा तरह से कंसोलिडेशन रहेगा और बाद में भी रहेगा, बाद में भी रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहे, अपने प्रीमियम ईड्स मत करवाना, या तो लीव कर देना या तो राइटिंग में थोड़ा ट्रस्ट करना। आज थोड़ा डल मार्केट लग रहा है इंडाइसिस के मूवमेंट के हिसाब से। देखते हैं मार्केट का एडवांस डिक्लाइन क्या मिलती है। 1200 शेयर और करीब 400 शेयर वैसे ठीक है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। 40 पॉइंट का टिक, अब 31 पॉइंट का टिक 22,970 पे। जब तक 23,000 पार होगा नहीं, मेरा कन्विक्शन का हाई ही नहीं आएगा। मैं तो लेना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो इसमें कुछ काम भी नहीं करूँगा, है ना। तो निफ्टी के अंदर आज मैं पूरी तरह से शांत बैठा हूँ। बैंक निफ्टी भी 70 पॉइंट के ऊपर है। थोड़ी देर पहले आपको करीब 100 पॉइंट दिख रहा था, तो ये भी खत्म हो गया। तो इसके अंदर भी मोमेंटम बहुत फास्ट नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज खुला है 8, HDFC बैंक खुला है 2 रुपये ऊपर। दिखाइए TCS, इन्फोसिस और एक HUL, तीनों शेयर कंप्लीट कर दीजिए, 500 के 500 शेयर, तो आपको दिख जाएगा। इन सब में से TCS में मोमेंटम हल्का सा है। जैसे मैंने आपको बताया, IT मेरे लिए लिस्ट में थोड़ा ज़्यादा ठीक है बस, और मेरे को ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आज दिख नहीं रहा। इन्फोसिस 1 रुपया ऊपर है। एक बार HUL और दिखा दो, थोड़ा कंजम्पशन का भी आइडिया लग जाएगा। 9 रुपये ऊपर है। तो 500 शेयर जो हम सुबह शुरुआत में देखते हैं थोड़ा वेटेज के हिसाब से। एक LNT भी दिखा दो लगे हाथ, LNT भी दिखा दिया करो।
ठीक, तो इन सभी शेयर्स के अंदर आपको कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है, या तो फ्लैट खुले हुए हैं या तो हरे निशान में आपको खुलेंगे। 50 पॉइंट की बढ़त है, अभी भी 22,980 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी एफर्ट्स, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर जो बढ़त है वो 49,400 के आसपास की है, 500 इसका भी पार नहीं हुआ, शुरुआती झटका ड्रैग करके नहीं लेके गया, तो अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिखाइए जरा स्क्रीन पर HDFC बैंक, ये आपको हरे निशान में दिखेगा और नहीं, इनफैक्ट लाल निशान में हो गया है, तो 70 पैसे की अब गिरावट पे आ चुका है। आज रिलायंस कॉन्टेरियन 10 रुपये ऊपर है। तो आप ये देखिए, ये इंडिया विक्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ इंडिया विक्स नहीं है, अभी 23 साढ़े 23 पे है, तो इसलिए मार्केट के अंदर शांति बनी हुई है, या थोड़ा घटे या थोड़ा बढ़े, फिर देखते हैं क्या होगा। मेरे को लग रहा है पहले 5-7 मिनट अभी आप और दीजिए मार्केट को। 55 लाख शेयरों का सौदा पीपी फिनटेक पे, नीचे खबर आ रही है, आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिएगा। ये भी एक आज ब्लॉक का हिस्सा था जो कि आज आपको स्क्रीन पर लगता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो बढ़ने वाले शेयर हैं जरा स्क्रीन पे वो लेके आइए। निफ्टी के टॉप काउंटर्स होंगे पहले वो, हिंडाल्को दिखाओ, अदानी एंटरप्राइज दिखाओ, ONGC और इंडसइंड बैंक दिखाओ। ये देखते हैं कितना ऊपर आके दिखते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपको पता है कि आज एक खबर आई हुई है, और एक टिमकेन पे भी दिखाना, उस पर भी एक खबर है, दोनों इंटरेस्टिंग खबर हैं, तो दोनों ही शेयर्स वो भी आप स्क्रीन पर दिखा दो। ये कुछ बढ़ने वाले शेयर हैं जो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं कमज़ोर शेयर आपको दिखाता हूँ। डिवी स्लैब के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मारुति के अंदर हुई, थोड़ा टेक महिंद्रा भी नीचे आ गया। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा कट नहीं है आज कोई भी शेयर अभी तक, हाँ कोई भी शेयर ऐसा नहीं है निफ्टी का जिसने साल का हाई और साल का लो टेस्ट खुलते ही किया हो। दिन में करे वो एक अलग बात, बट खुलते ही करे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं दिख रहा। आ जाते हैं मैकडॉनल्ड्स पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स 2% ऊपर है। वेदांता, PFC, चंदन सर का ट्रेड आज करीब 1 से 1.5% ऊपर खुला है। ABB के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, TVS मोटर की प्रॉफिट बुकिंग है, बॉश की प्रॉफिट बुकिंग है। ये कुछ एक शेयर्स आपको और दिख रहे हैं। नेटको फार्मा 6%, टिमकेन 5%। बड़ी हैरानी की बात है कि 10% डिस्काउंट पे होने वाली डील के बावजूद टिमकेन आज पॉजिटिव खुला, ना केवल पॉजिटिव खुला बल्कि 5% बकायदा ऊपर भी है। मेरे को तो ये डाउट था कि 10% का कट लग गया, बड़ी कंपनीज के अंदर ऐसा क्यों दिया 10% का डिस्काउंट, ये तो 4% पे भी डील कर सकते थे, 10% क्यों देना पड़ा। लेकिन 10% भी अभी आपको बता ही रहे थे विनीत जी कि 10% भी डिस्काउंट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर ठीक होगा। तो आप देखिए शेयर ठीक ही है, 4% ऊपर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा आईनेक्स विंड, श्नाइडर, ये कुछ शेयर हैं जो आज टूटते हुए दिखे हैं। ये आज के हमने कुछ आपके सामने रखा। अभी भी आप देखो बाजार उसी झूल रहा है 40 से 50 पॉइंट में, और निफ्टी अभी भी 49,500 को बैंक निफ्टी पार नहीं कर पा रहा है। ये हीट मैप है, आप हीट मैप में इक्का दुक्का कोई शेयर लाल निशान में देख पा रहे हो, क्योंकि ये एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, इसलिए नंबर ऑफ शीट्स में आपको हरे निशान में ज़्यादा आए। कई बार आप देखोगे बाजार ऊपर भी होगा लेकिन 2-2 लाइनें लाल निशान की होती हैं। परसों का अगर आपको ट्रेड याद होगा तो ऐसा ही कुछ था, बाजार परसों तेज़ था लेकिन 2 पट्टे, जो 2 लास्ट की लाइन है वो लाल निशान में थी। आज मेजॉरिटी शेयर शुरुआत में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गैप, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये शेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हीट मैप के जरिए। जल्दी से ओपनिंग के ट्रेड ले लेते हैं। ज़्यादातर छोटे मझोले शेयर्स तो मैंने बता ही दिए हैं, जो बचे हुए हैं अभिषेक जी आपको बता देंगे, और फिर ओपनिंग का ट्रेड लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मिड कैप में, स्मॉल कैप में देखेंगे तो नाल्को के नंबर्स अच्छे आए थे। बिडा फ्रंट पर करीब 43% की ग्रोथ थी, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि 5.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और आपको 9 के नौरत्न में पहला शेयर आपको शरद ने बताया था, आप ये याद रखिए। बाकी मेटल्स में आज मजबूती है, कुछ और शेयर जहां पर तगड़े मूव्स हैं उसमें आप अगर देखेंगे, सुमितोमो केमिकल्स, इसके नतीजे आए थे 7.5% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। मुनाफे में 50% से ज़्यादा की ग्रोथ थी। नेटको फार्मा, इसके भी नंबर्स अच्छे थे, और ये शेयर भी 5-6% ऊपर कारोबार कर रहा है। रतन इंडिया पावर, वसीम साहब का स्टॉक, आज चर्चा हो भी रही थी, 18 रुपये तो बोल रहे थे कि वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। 16 रुपये 80 पैसे का आज इसने हाई बना दिया। फिर से ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर में दिख रही है। इसके अलावा नाल्को हो गया, यहाँ पर भी हम तेज़ी देख रहे हैं। जॉनसन कंट्रोल, हिताची, कल हमने बड़ी तेज़ी देखी थी, आज फिर से ये शेयर 4-5% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो बाजार में हम ये देख रहे हैं कि अपने जो शुरुआती गेंस हैं उसको होल्ड करने की बाजार कोशिश कर रहा है। हालांकि बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी 40 अंकों के आसपास की मजबूती निफ्टी में है, और निफ्टी बैंक है इस वक्त 150 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी के पक्ष में 1250 शेयर हैं मजबूती वाले, और उसके मुकाबले 786, बड़ा पवित्र नंबर है ये। और ये देख रहे हैं कि हम गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहे हैं कुछ शेयर NSE पर।
फटाफट अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग के सौदे कहां पर मिलेंगे, कहां पर आपको ट्रेड करके पैसे कमाने के मौके बन रहे हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत चंदन जी आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, कहां पर आपको मौका दिख रहा है, क्या स्पॉट किया आपने सर? बिल्कुल, देखिए मेरा फ़ोकस तो यहाँ पे जो 2-3 काउंटर पहले से ध्यान में थे उन्हीं पे रहेगा। मैं यहाँ पे ऐसा मान रहा हूँ कि सिलेक्टिव पावर कंपनीज़ में पॉज़िटिव मूव रहेगा। सो पीएफसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी और आज के अब गैप अप के बाद जो नया सपोर्ट रहेगा वो 507 के आस-पास रहेगा, ऊपर में 535-540 के टारगेट के। ठीक है, 535 540 के टारगेट पीएफसी आरईसी। कल भी हम देख रहे थे कि ये शेयर चल रहा था। चंदन जी को लगता है कि आज भी चलेगा और मजबूती के साथ चलेगा। 535 540 के टारगेट, 520 रुपए के आसपास का भाव है। यहां से 15-20 रुपए की तेजी आप और उम्मीद करके चल सकते हैं पीएफसी के शेयर में। कुछ आपने क्या खोजा अपने ट्रेड के लिए? अभिषेक, ज्योति सीएनसी यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक की जो चाल है बहुत ही शानदार रही है। 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है और वहां से रिबाउंड कर रहा है, नॉट जस्ट वंस बट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। तो इस बार भी हम वैसा ही एक अपमूव देख रहे हैं और हर राइज पे पिछला जो उसका हाई होता है उसे क्रॉस करता है। तो इस बार भी यही ट्रेजेक्टरी बनी रह सकती है। यहाँ पे आप 950 और 975 के दो टारगेट्स के लिए ज्योति सीएनसी को कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे, और 905 पे अपना स्टॉप लॉस लेके चले। तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ पे ज्योति सीएनसी ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, ज्योति सीएनसी बढ़िया है। ये आपके लिए सलाह है। डबल हो गया ही ये शेयर अगर हम इस साल की बात करें। बेहतरीन यहाँ पर तेजी बनी है, लेकिन आज के लिए जो टारगेट है कुछ की तरफ से 950 975 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। 905 रुपए का स्टॉप लॉस आपको इसमें लगा के चलना है ज्योति सीएनसी में। किरण जी, आपका शेयर क्या है सर? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? दो स्टॉक रहेंगे। पहला जो रहेगा वो लार्ज कैप कैटेगरी में से डिफेंसिव बेट के हिसाब से हम ले रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखोगे तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर और डेली चार्ट्स के ऊपर मल्टीपल बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। 2380 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। लास्ट 3 दिन का क्लस्टर लो देखोगे या तो सपोर्ट देखोगे तो 2370 के आसपास है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छे लेवल के ऊपर मिल रहा है। तो 2365 के स्टॉप लॉस के साथ करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। इंट्राडे एज वेल एज थोड़ा अगर पोजीशन नजरिया रखोगे एक आध वीक का, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 2430 से 2450 तक के लेवल देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा पहला पिक रहेगा। अनदर पिक जो रहेगा वो यूनिवर्सल केबल रहेगा। अगर आप केबल सेक्टर के अंदर या तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो पॉलीकैब हो गया, फिनोलेक्स केबल हो गया, वहां पे एक अच्छी खासी मूवमेंट हमने देख चुके हैं। अब यूनिवर्सल केबल भी आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी एक हॉलिस्टिक आप देखोगे तो हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर था। रिसेंटली एक बार उसने अपने जो प्रीवियस बॉटम थे उसको टेस्ट करके वापस एक एग्रेसिव हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है। तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। तो 630 625 के बीच में ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। ओवरऑल आप 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है यहाँ पे भी आप 670 680 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो शॉर्ट टाइम के अंदर। तो यूनिवर्सल केबल थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल के हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। यूनिवर्सल केबल और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये दो शेयर किरण जी की तरफ से। आज हम देख रहे हैं कि बाजार में जो मेटल स्टॉक्स हैं उनका मूड बड़ा अच्छा है। हिंडाल्को तो आज निफ्टी का टॉप गेनर भी है। बाकी नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि नाल्को में भी ठीक ठाक तेजी है और इसके अलावा वेदांता में भी खबर है फंडरेज की। वेदांता के शेयर में भी 2% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। विनीत सर, आपसे जरा अगर मेटल पर आपसे व्यू चाहेंगे। देखिए, मेटल में दो चीजें हो रही हैं। एक तो क्या प्राइसेस मेटल के बहुत तेजी से बढ़े तो जो प्रोड्यूसर्स हैं निश्चित तौर पर उनको फायदा होता है, ये हो रहा था। बाकी चाइना से डिमांड भी सुधरने की उम्मीद है। चाइना के आर्थिक आंकड़े अच्छे आए हैं, लेकिन हाल फिलहाल लेटली हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सत्र से थोड़े थोड़े से प्राइसेस सॉफ्ट हो रहे हैं मेटल्स के। कॉपर नीचे आया है, थोड़ा एल्यूमिनियम नीचे आया है। मेटल को आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या आपको लगता है कि ये जो रैली बनी है ये सस्टेन्ड रहेगी या फिर अब थोड़े से कंसोलिडेशन वाले फेज में ये मेटल शेयर जाएंगे? इसमें काफी अग्रेसिव बाइंग हो चुकी है एंड हमें लगता है कि ये जो प्राइस डिक्लाइंस आए थे पिछले 2-3 दिनों में, ये प्योरली टेक्निकल पुलबैक है।
और हमारा अनुमान है कि यहाँ से और भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो डिमांड सप्लाई जो गैप आ रहा है बेस मेटल्स में, वो आप ना इतने जल्दी उसको ओवरकम नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि आपका जो माइनिंग का जो न्यू माइन एक्सकैवेशन का जो ट्रेंड था, वो काफी स्लो था ओवर द लास्ट 2 डेकेड। और आपको अगर नई माइन आपको लॉन्च करनी है, तो आपको कम से कम 8 से 15 साल लगते हैं लाने को। तो आप देखोगे कि ये एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है, 10 साल से ज्यादा भी चलेगा। तो हमें लगता है कि ये फ्लेजलिंग टाइम्स है कमोडिटी स्टॉक्स के लिए, और आपको इनमें बने रहना चाहिए, और ये डिक्लाइंस पे आपको ये स्टॉक्स ऐड करनी चाहिए। देखिए 40 पॉइंट की बढ़त अभी भी आपको निफ्टी पे दिख रही है, तो बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम खुलते अभी तक तो नहीं बना, जैसे मैं आपको पहले भी नोटिस करवा रहा था। दूसरा, इंडिया विक्स भी टूटा नहीं, ये करीब आधा पौना % ऊपर है, हालांकि ये बड़ा भी नहीं, ये बात भी नोटिस करने लायक है। तीसरा पॉइंट, रिलायंस HDFC के अच्छे हरे निशान में होने के बावजूद, मतलब हरे निशान में दोनों, उसके बावजूद भी बहुत तेज़ मोमेंटम नहीं बन रहा है मार्केट के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉल्स के प्रीमियम और पुट की टूट में, जो पुटें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा टूट रही है एज़ कम्पेयर टू, बट कॉल्स के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट पूरी तरह से साइडवेज फंस सकता है आज। दूसरा पॉइंट, एक और चीज़ आपको एक बार ज़रा F&O की एडवांस डिक्लाइन दिखाएंगे आप, F&O वाली एडवांस डिक्लाइन दिखाइए ज़रा, वो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पता लगेगा। उससे ये लग रहा है कि 109 शेयर ये और शॉर्ट कवरिंग 115 शेयर होंगे, 112 शेयर है, यस, तो 112 शेयर है। अभी तो एडवांस डिक्लाइन 1:2 की रेशो में है, ये यही मेंटेन होनी चाहिए, तभी गैप मेंटेन होगा। अगर ये एडवांसेस कम हो गए ना, तो गैप ख़त्म हो जाएगा, तो आप जो आज का हाई बनाए ना, बस यही आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और फिर आपको दिक्कत होने लगेगी, फिर बाजार ऊपर नहीं जाएगा, फिर आप कोशिश भी करेंगे ना तो भी ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। और दूसरा, ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा सावधान रहे, बाजार सारे सिग्नल कह रहा है कि भाई मैं अभी तक तो एक साइडवेज मोमेंटम में रहूँगा। ठीक जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1-2 शेयर और ज़रा पता कर लेते हैं जिसमें शुरुआत में थोड़ा डाटा पॉजिटिव बन रहा है लॉन्ग साइड का, मैं ज़रा वो शेयर आपके सामने रखता हूँ। जुबलेंट फूड वर्क है एक शेयर, कुछ एक बार ज़रा जुबलेंट चेक करेंगे। तो डिब्बी देखिए, रिकवरी तो काफी शानदार रही है, कोई दो राय नहीं इस बात में। बट यहाँ पे आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के पास है, उसके ऊपर खैर आज निकला है। हमें लग रहा है यहाँ पे जो अपसाइड है ये जारी रह सकती है। एक कंजेशन जोन है 520 से लेके 530 तक, बट दैट इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। तो कोई ट्रेडर हो तो बिल्कुल इस लेवल के लिए पहला टारगेट आपका 520 होगा, दूसरा 530 होगा। इन लेवल्स के लिए अगर कोई चाहे तो फ्रेश पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। टाइट स्टॉप लॉस लेके चले 495 के करीब, तो एक अच्छी रिकवरी अंडर वे है। 200 मूविंग एवरेज तो जस्ट क्रॉस कर रहा है, तो जो ये मोमेंटम है एक्सेलरेट हो सकता है। तो ऑन दी होल सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव टर्न हो रहा है। ठीक है, तो बाय का स्टैंप लगा देते हैं आपकी तरफ से, तो जुबलेंट फूडवर्क को थोड़ी बहुत पोजीशनिंग ली जा सकती है, अगर है तो उसको होल्ड भी कर सकते हो। बाय और होल्ड दोनों के स्टैंप लगाओ इस पर, ताकि पता लग पाए कि एग्जैक्टली गेस्ट ने क्या बोला। बाय और होल्ड दोनों लगाओ। चंदन से 2 शेयर मैंने आपके लिए निकाले हैं। पहला है इंडस टावर, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना है इंडस टावर की, हाँ इंडस टावर की फ्यूचर वाली प्लेट, उसमें देखोगे बिल्डअप बढ़िया बन रहा है। अभी प्राइस एक्शन नहीं हुआ सर, प्राइस एक्शन हो सकता है, और टिपिकली एक्सपायरी सामने खड़ी है, और एक्सपायरी का ही शेयर है इंडस टावर। तो आप मेरे को जरा पहले ये शेयर बताइए, फिर मैं आपसे यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी पता करूंगा। ये देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8% है। यस सर, बताइए। देखिए अगेन काफी सिलेक्टिव मूव आज है, और 2 काउंटर हमने डिस्कस किए थे, PFC और एक्साइड। और आप इंडस टावर की बात करें तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, और हम मंथली एक्सपायरी वीक में है। और ओवरऑल इस काउंटर की बात करें तो एक रेंज में फंसा हुआ है, पिछले लगभग 14 दिनों से ये ऊपर में 350 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। सो आज 350 के ऊपर होल्ड करता है तो एक मोमेंटम यहाँ पे बनेगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर इसलिए होना चाहिए क्योंकि 4 एक्सपायरी के बाद इस एक्सपायरी में रेंज बाउंड मूवमेंट था। सो मेरे हिसाब से 350 के ऊपर होल्ड करते यहाँ पे 365 370 तक के ट्रिगर बनेंगे। किसी को ट्रेड करना है तो 350 के कॉल में भी ट्रेड किया जा सकता है। 340 का सपोर्ट रहेगा, सो 340 सपोर्ट, 50 के ऊपर होल्ड करते ही 65-70 तक के स्विंग बनने चाहिए।
340 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना, 50 के ऊपर और तेज हो जाएगा, 67 तक चला जाएगा। मोटा मोटी टारगेट डालना चाहो डाल दो, 365 तक का टारगेट डालो, 340 का एक स्टॉप डाल दो इसके अंदर, और ऊपर @ 350 लगा दो कि 350 के बाद और तेज़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंडस टावर का मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है। अगर आप कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड ले रहे हैं तो आप एट द मनी वाली कॉल लेना, आगे पीछे की कॉल फिर मत लेना, और एक्सपायरी 30 तारीख की है ये भी ध्यान रखना, नहीं तो फिर अगले मंथ की कॉल लेना जाके, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस वगैरह चेक कर लेना क्या रेट आपको पड़ रहा है। सर दूसरा शेयर मैंने जो आपके लिए निकाल के रखा है वो रखा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। चंदन सर एक बार जरा ये शेयर भी आप चेक करो। देखिए मैकडॉवेल की बात करें तो एक वापस दायरे में फंस चुका है। कल के दिन मोमेंटम बना था 1200 के ऊपर बट फिजल आउट हो चुका है। तो अगेन 1200 मेजर हर्डल रहेगा, 1200 के ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल यहाँ पे तेजी की सलाह देंगे 1245 के लिए। के लिए भी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा। यूनाइटेड स्पिरिट्स का वैसे डाटा पॉजिटिव है तो आप गलती से भी शॉर्ट वॉट ना करें, भले लो मत, वो एक अलग बात है, अभी शॉर्ट वॉट मत करो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपके और क्लियर कर देता हूँ, मार्केट के अंदर जो ओपनिंग का डाटा है ना वो ठीक है, मतलब ऐसा भी वो नहीं है कि ये बहुत ख़राब है। एक मैं नंबर के ज़रिए चलो आपके सामने पॉइंट रखता हूँ, 48 लोग ऐसे हैं जो नीचे खींच रहे हैं बाज़ार को, नीचे की तरफ दबा रहे हैं, और करीब 45 लोग ऐसे हैं जो बाज़ार को ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं। तो है तो कांटे की टक्कर, लेकिन 2-3 पॉइंट से अभी थोड़ा धक्का देने वाले लोग नीचे खड़े हुए हैं ज़्यादा, ठीक है। आते हैं बैंक निफ्टी का भी नंबर मैं आपको इसी तरह से बता देता हूँ। 31 लोग इसको ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना चाहते हैं, 31 लोग नीचे लेके, और 36 लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में स्लाइटली पॉजिटिव डाटा शुरुआत के पहले 5-10 मिनट में बना है। निफ्टी में स्लाइटली रेंज का डाटा अभी तक तो बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडर्स वैसे तो काम नहीं करना चाहिए कॉल पुट में, लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो थोड़ा देखभाल के करें, एक्टिव होके करें, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स थोड़ा बुक करें। टाटा केमिकल्स आपको पता, हम कई बार आपको नोटिस करवा रहे हैं, आज भी 18 रुपये ऊपर है, ये 11-22 हो गया पार, बड़ी क्रिटिकल जोन में आ गया, चलेगा तो 50 रुपये ज़रूर जोड़ेगा। कुछ एक बार आपके रिकमेंडेशन। तो काफी समय बिताया है इसने इस जोन में। अगर मैं ब्रॉड रेंज देखूं तो ये 1110 से लेके 1160 तक का जो जोन है, बायस यहाँ पे खैर पॉजिटिव था, नो डाउट। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में की एवरेजेस के ऊपर भी आया है। यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 1145 1150 का जो जोन है, यहाँ तक की एक अप मूव बिल्कुल बनती है। तो किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, फ्रेश चाहते हो तो भी कंसिडर कर सकते हैं। मोमेंटम हालांकि थोड़ा सा मिसिंग है, बट 1145 1150 तक की एक मूव जो है इसमें नजर आ रही है। और ऑन द डाउन साइड आपके लिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये करीब 1105 के आसपास पड़ रहा है। तो ऑन द होल धीरे धीरे ही सही, बट स्टॉक एक स्टेडी अपराइज अप मूव में तो बिल्कुल नजर आ रहा है। डन। तो इस बीच में आपको दिखा देता हूँ, देखिए निफ्टी के अंदर अभी सिर्फ 30 ही पॉइंट की बढ़त रह गई है, इसके फ्यूचर्स तो सिर्फ 20 ही पॉइंट ऊपर है, और 23,000 का लेवल अभी फ्यूचर भी तोड़ रहा है, स्पॉट में तो आया ही नहीं, आपको पता ही है, ठीक है ना। ये 23 मई ऊपर लिखा हुआ है सर, 23 मई तो चली गई, अब 30 तारीख है, तो आप बड़ी मई वाली ढूंढ के ले आइए, निफ्टी की 23,000 की पुट मई वाली, उसके वजह से मैं रेट बता देता हूँ, 130 रुपये चल रही है। चंदन सर पहले तो एक्साइड के लिए आपको बधाई देनी है, आज आपने एक्साइड दिया था, आपका बहुत बढ़िया शेयर दिखा रहा है, एक बार इसको हटाओ आप, ये बोलिए, यस ये बोलिए 131 रुपये, इसको लगा के रखना, बाद में दिखाना, हाँ एडजेडी यही कॉल बाद में दिखाना। चंदन सर एक्साइड पहले दिखाओ स्क्रीन पर, एक्साइड के लिए आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, आपका बढ़िया शेयर चला। सर अब मैं इस पुट पे आना चाहता हूँ, ये 23,000 वाली पे, क्या इस पुट को थोड़ा प्लस कर लूँ सर? देखिए मैं व्यू तो चेंज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ओवरऑल हमारा बायस पॉजिटिव रहा है और मेरा तो ऐसा मानना है कि बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बरकरार रहेगी। जरूर थोड़ा इंडिया वीक्स ऊपर है, इसकी वजह से थोड़े बहुत स्विंग बनेंगे, तो कन्विक्शन नहीं है, बट फिर भी आप बोलते हो तो मैं जस्ट इसके सेटअप को फाइंड आउट करता हूँ। आप शायद 22,900 की पुट की बात कर रहे हैं, तो 22,900 की पुट के सेटअप को मैं देखूं, पहली चीज तो यह है कि आज मार्केट ने जो हायर राइज का सीक्वेंस था, 22,900 नहीं 23,000, 23,000 की सर, 22,900 नहीं सर, चंदन सर 23,000 वाली पुट। बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो इंडेक्स ने आज जो हायर राइज का सीक्वेंस था पिछले 7-8 दिनों का, वो एंड किया, यानी कि हर दिन बाजार नया हाई बना था प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके, वो आज नहीं बना है, तो उसकी वजह से थोड़े से अपसाइड केप रहेंगे। उसके बाद 23,000 की पुट की हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी लगभग 130-32 के आसपास इसका भाव चल रहा है, और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले लगभग 10-12 दिनों से कंटिन्यूसली प्राइस स्लाइड हो रहा है, कल का हाई 176 के आसपास है। तो दो चीज ध्यान रखें,
एक तो यदि आपको लेना हो तो आपका सपोर्ट होगा लगभग 75 से 80 रुपए, टारगेट रहेगा 175, 175 निकला तो 220 तक के टारगेट बनेंगे। तो 175 और 200 तक के अपसाइड टारगेट बना सकते हो, नीचे में लगभग 75-80 का स्टॉप लॉस बना सकते हो इसको लेने के लिए। 30,000 के पुट्स में ये व्यू। चलिए आगे कुछ और शेयरों पर ज़रा व्यू अपने एक्सपर्ट से लेंगे। और एक शेयर अच्छा IRCTC आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर में है और जहां से खुला है वहां से भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है शेयर में। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 11,500 रुपए के भाव से लगातार हम देख रहे हैं कि हल्के हल्के से गिरावट के साथ अब 11,500 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं IRCTC के। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। कुछ रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड IRCTC में कुछ बन रहा है क्या? नहीं, सो अभिषेक मैं कहूँगा थोड़ा वेट करें। देखिए वैसे भी इसमें जो बायस थी कुछ समय से पॉजिटिव थी, लेकिन उतना शार्प अप मूव नहीं आया था जो बाकी रेलवे स्टॉक्स में देखने मिला था। अब हम एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड देख रहे हैं। अब जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका वो 1060 के करीब आता है। तो अगर इस डाउनटर्न में उस लेवल तक आता है और वहां से एक रिबाउंड अटेम्प्ट करता है, तब मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग लेना चाहिए। बट फॉर नाउ बिकॉज पिछले 4 सेशन से हम एक प्रेशर इस पे लगातार देख रहे हैं, I don't think it will be a good idea to enter, in IRCTC right now. एक क्विक अपडेट अभिषेक, जो हमारा ओपनिंग कॉल था ज्योतिष TNC उस पे भी दे दें। 925 के करीब हम डिस्कस कर रहे थे, रेट था जब हमने ओपनिंग कॉल में दिया था। 944 के पास का हाई मार के आया है, तो जिनकी प्रॉफिट जिनकी पोजीशंस रही हों, अब अपना बाइंग प्राइस जो है उसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लें, ताकि एटलीस्ट आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिनारियो तो लॉक हो जाए। तो 924 925 के आसपास अगर आपने बाई किया हो तो उसको अब आप लॉक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लें। 950 और 975 के टारगेट्स अभी इंटैक्ट हैं। ठीक है, ज्योति CNC को लेकर ये व्यू। चंदन जी, आपने अभी 500 रुपए वाला शेयर एक्साइड के बारे में आपने व्यू दिया। आपसे ना जुबिलेंट फूड को लेकर राय जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर भाव है, जो भाव एक्साइड का है वही भाव हम जुबिलेंट फूड के देख रहे हैं। लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, जुबिलेंट फूड के 504 रुपए के आसपास के प्राइस हैं। क्या यहां से भी आपको तेजी दिख रही है जुबिलेंट फूड में? लगभग 60 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, लगभग 13 वीक का, और 500 एक हर्डल था। और मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि 2-3 बार इसने 500 का लेवल अटेम्प्ट किया, वहां पे कोल्ड राइटिंग एक्टिविटी भी थी। बट अब जिस हिसाब से हम एक्सपायरी के वीक में 500 को होल्ड कर रहे हैं, नीचे में पुट राइटिंग हो रही है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर यहाँ पे बन सकते हैं। मेरे हिसाब से 492 का सपोर्ट लगाना चाहिए एक बार के लिए 530 तक के अपसाइड के स्विंग और मोमेंटम को प्ले करने के। ठीक है, जुबिलेंट फूड को लेकर ये व्यू। कुछ आप जरा टोरेंट पावर जरा चेक कीजिए। पिछले कुछ अगर हम 2-3 महीने से अगर देखेंगे तो एक रेंज में रहा है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे भी आया है। हालांकि 1400 रुपए के ऊपर जब पार जाता है तो हल्की हल्की सप्लाई भी आ जाती है शेयर में। टोरेंट पावर आज 2-2.5% के आसपास की मजबूती है। आपको लगता है कि ये तेजी टिकेगी और यहां से और बढ़ेगी इसमें तेजी? अभिषेक, ऑन द होल हमारा व्यू इस स्टॉक पे काफी बुलिश है। बिल्कुल आप अगर डेली सेटअप पे देखेंगे तो आपको पॉजिटिव बायस के साथ हल्का सा ही सही बट एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। बट अगर आप वीकली सेटअप पे देखें तो जो शार्प फॉल आया था करीब 4 से 5 वीक पहले, उसके बाद जो रिवाइवल रहा है ये काफी एनकरेजिंग रहा है। तो मोमेंटम कह सकते हैं मिसिंग है और 1460 का सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसके पार आपको मोमेंटम दिखेगा। तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग के लिहाज से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से ना ले। अगर कोई इसको मीडियम टर्म के व्यू से लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे हमें लग रहा है 1550 1600 तक के भी अपसाइड देखने मिल सकते हैं। और जो एक अच्छा सपोर्ट जोन है इसका वो 1380 के पास है। तो डिप आया है स्टॉक में, एक रिवाइवल का अटेम्प्ट है, कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है, सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग काफी पॉजिटिव है। इट्स जस्ट दैट कि इसको थोड़ा पोजिशनल व्यू के हिसाब से देखें, 1600 तक के अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं विद इन द नेक्स्ट लेट्स से 2 to 3 मंथ। ठीक है, एक बार आप जरा मार्केट का सेटअप वापस से दिखा दिए। निफ्टी के अंदर अभी भी 23,000 को पाने की जद्दोजहद है वो जारी है, लेकिन वो पा नहीं पा रहा है। पहला पॉइंट, बैंक निफ्टी के पास भी 49,500 की बढ़त आ नहीं पा रही है। आज का मैं आपको हाई बताता हूँ, 49,511 है, 511 लगा हुआ है बस। तो 500 वाला रेजिस्टेंस और उसका 23,000 का रेजिस्टेंस इंट्राडे बेसिस पर हो, अभी भी जस का तस है।
और ये बता रहे हैं बहुत छोटी से छोटी चीज़ है, मार्केट एक टिक लगाएगा ना, देखिएगा भी नहीं 100 पॉइंट को बैंक निफ्टी को। और ये बोथ साइड है, हाँ बी अवेयर, सावधान देखना, दोनों तरफ ऐसे मारेगा जुब जुब करके, तो थोड़ा सावधान रहिए। आज पूरी तरह से कंसोलिडेशन का बाजार मेरे को लगता है। अभी तक तो देखो बाजार खुले हुए करीब करीब आधा घंटा होने को हो रहा है। इस अभी आधे घंटे के अंदर मार्केट ने कोई था नहीं आपको दी है कि वो चलने जा रहा है कि टूटने जा रहा है। ये पहले आधे घंटे का जो मोमेंटम है, जैसे भी आपको चंदन सर बता रहे थे कि ये अपने हाईज को ब्रेक करने की जो टेंडेंसीज होती है ना क्लोजिंग को, उसको ख़त्म कर रहा है। तो ये एक मेरे को भी नोटिस हो रहा है। ठीक, तो आपको मैं सारी चीज़ें एक से करके बताता जा रहा हूँ। एक चीज़ आप और ज़रा मिड कैप का इंडेक्स दिखाएंगे, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाइए आपको, थोड़ा आपको वहाँ से भी आइडिया लगेगा। और एक बार एडवांस डिक्लाइन वाली प्लेट वापस से दिखाना। ये मिड कैप इंडेक्स डेज लो पे आ गया, वापस ट्रेड कर रहा है आपको। तो जो एक पीछे पीछे की पावर होती है ना कि अंदर अंदर बाजार कैसे या ऊपर ऊपर से कवर कैसे लगा रहे हो, तो जो अंदर अंदर बाजार है ना उतना ठीक नहीं है। अभी आपको मैंने एडवांस डिक्लाइन F&O का दिखाया था, 116 शेयर ऊपर थे उस समय, अभी 90 शेयर है सिर्फ ऊपर। तो यही बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, 90 भी नहीं, इनफैक्ट डिक्लाइंस का एक नंबर अब बढ़ गया है यहाँ पे। अब देखो 90 उसका हो गया, 86 उसका है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना आपको नोटिस करने वाली हैं। और ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी हम आपको बता भी चुके हैं, 23,000 के पुट का चंदन सर ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया उस पर, तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। बाज़ार को ऊपर जाने में थोड़ी सी तकलीफ़ है, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता, बट थोड़ा आज रुक रुक के जा रहा है, थोड़ा देख के जा रहा है। निथिलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तनिष्क अकेडमी से, उनसे एक ऑप्शंस का ट्रेड लेते हैं। निथिलेश जी बताइए सर, कौन सा ट्रेड आपने ढूंढा है? देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। एक रेंज था और रेंज की ब्रेकआउट की तैयारी करता है, लेकिन कॉल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। जून की जो 80 रुपए की कॉल है उसको हमें बाय करके चलना है। 4 रुपए 10 पैसे, 4 रुपए 10 पैसे, 4 रुपए 15 पैसे, ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो ही हमें बाय करना है। थोड़ी देर पहले मैंने जो 3.5 रुपए के ऊपर बाइंग की राय ली थी, उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया है। तो 4 रुपए 15 पैसे निकलता है तो ही हमें बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस का मैं सीधा रिवाइज करके 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए 40 पैसे, मतलब रिस्क यहाँ पे हमारा होगा 70 पैसे का। अगर यहाँ से मोमेंटम दिखाता है तो ये कॉल जो है वो 2 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि 6 रुपए के आसपास मोमेंटम दिखा सकता है। तो कंडीशन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 4 रुपए 15 पैसे के ऊपर ही लेना है। ये 80 की जो स्ट्राइक कॉल है ना, ये कॉल तो ठीक है, जहाँ पे एट द रेट लिखा है ना, यहाँ पे 3 से 5.5 है। आप इसको सिंपल सा ही कह दो कि 4.15 के ऊपर। अगर एरो का साइन लगा सकते हो तो एरो का साइन भी लगा दो, एक एरो लगेगी ऊपर जहाँ पे रुपये लिखा, वहाँ पे एक एरो लगाओ, 4.15 लिख दो वहाँ पे। तो जब तक 4.15 ब्रेक करेगी नहीं ऑप्शंस का ट्रेड, यस ये जो 4.15 आपने लिखा ना, इसमें अगर एरो अप का साइन भी लगा सकते हो तो वो भी लगा दो आप। 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस है, कोई चेंज मत करो। 6 रुपये का टारगेट है, कोई चेंज मत करो। तो 15-9 में थोड़ा बहुत 19-20 होगा ये प्राइजेस में, जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटेड है, आप उसको समझ लेना। ठीक है जी, ये 4.15 के ऊपर ही बाय करनी है। सर ने भी कंडीशन डाल दी है। देखो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होगा, रेंज में होगा, वैसा कुछ नहीं है, ये लिख दिया आपके लिए ऊपर 4.15 के ऊपर। रितेश जी अब तो ठीक है ना, यही कहना चाह रहे थे आप 4.15 के ऊपर लेने? जी जी ठीक है, डन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला और ये ट्रेड हमको दिया। एट द मनी कॉल है IDFC फर्स्ट बैंक की, बैंकिंग में सिलेक्टिव रहिएगा, ये ऑप्शंस का ट्रेड भी आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। ठीक है चंदन सर, आपने और हमने एक शेयर देखा था सुबह, JBM मोटो, आप कह रहे थे कि शेयर ठीक है सर, उसकी ओपनिंग खैर उतनी ठीक नहीं है, एक छोटा सा गैप आ गया, लेकिन उस गैप को वो फिल कर रहा है। सर ये ना केवल हरे निशान में आ जाएगा बल्कि आज आ जाएगा 2125, अभी 2086 के आसपास चल रहा है, ये 2125 आज में आ जाएगा? देखिए आज नहीं बोल सकता, बट 2-3 दिन में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका सेटअप काफी अच्छा बना है, मल्टीपल राउंडिंग फॉर्मेशंस यहाँ पे बने हैं और इस स्टॉक का नेचर है 2-3 दिन तेजी करके फिर साइड में सुस्ताता है। मैं इतना बोल सकता हूँ, आज का भाव नोट कर लीजिए और 2-4 महीने का भाव नोट कर लीजिए, आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बनते हुए नजर आएगा। ओवरऑल पॉजिटिव बायस है, मेजर सपोर्ट है वो 1800 1850 के आसपास है, अपसाइड जो है कहीं ना कहीं 2400 और 3200 के आसपास है।
ठीक है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। आपने अच्छे से कन्विक्शन दिखा दे कि थोड़ा लेके रखो, थोड़ी पोजीशनिंग रखो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। एक शेयर और भी लिस्ट में आ रहा है मेरी, वो है नाल्को का। प्राइस एक्शन भी अच्छा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़िया बना है और एक टिपिकल एक्सपायरी के समय बन रहा है जिसमें मेटल्स में अच्छा रोल ओवर हो रहा है। एक बार कुछ आप चेक करेंगे नाल्को। सो डिम्पी देखिए ट्रैक्शन तो है, लेकिन अगर आप देखें तो आज खुलते ही जो इसमें हाई लगाने के बाद एक शार्प राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आया है और फिर से उसी 200 लेवल के आसपास आ गया। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिले। इनफैक्ट दैट इज ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ मेटल स्टॉक्स, जहां पे अगर आप देखें प्रेशर बना हुआ है, तो मैं कहूंगा नाल्को में थोड़ा सा वेट करें। प्लस अभी गैप क्रिएट हुई है 195 तक के लेवल तक, तो शायद देयर विल बी एन अटेम्प्ट टू फिल दैट आल्सो। तो फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट ना करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 198 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। एक चीज़ बस मैं आपको और नोटिस कराना चाहता हूँ कि 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी बैंक के अंदर भी सेल का सिग्नल जनरेट हो गया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में वो नंबर बताता हूँ ना कि कितने लोग नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, कितने लोग ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 61 लोग अब नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं। ध्यान देना गौर से, 61 लोग नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं और 50 लोग ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को करना चाहते हैं। तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पर पहली बार लाल निशान यानी कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि टूट जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग करने वाले थोड़ा सावधान रहें, हो सकता है आपको सस्ता माल मिल जाए। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के काम कीजिएगा। धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी भी अब निफ्टी के परसेंटेज के बराबर आ चुका है। जो एक लीवरेज था ना, जो मैंने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था कि ये जो लीवरेज मिला हुआ है ना फालतू का बैंक निफ्टी को, जो कल मिला, ये आज गुम हो जाएगा। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वही कर रहा है। बैंक निफ्टी जो डाइवर्जेंस है ना उसको ख़त्म करने की आज अटेम्प्ट ले रहा है। ठीक है जी, डन। कुछ आ जाते हैं एक दो शेयर्स पे और पे। बाद आपका फिर से स्वागत है बाजार पर। अगर आप नजर डालेंगे तो जैसा कि डिम्पी कह भी रहे थे कि ये जो निफ्टी बैंक की तेजी है वो खत्म भी हो सकती है और वो खत्म हो भी गई। बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है, 6-7 अंकों की हल्की सी तेजी के साथ वो भी खत्म हो गया। अब लाल निशान में जाने को तैयार है निफ्टी बैंक। ऊपरी स्तर से तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 200 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 49,300 के नीचे फिसल गया है निफ्टी बैंक। बाजार भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी भी अगर देखेंगे तो ऊपरी स्तर से थोड़ा थोड़ा नीचे वो भी आया है। हल्की सी तेजी बच गई है 30-35 अंकों की। और पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखेंगे तो जो डिफेंसिव से यानी कि जो फार्मा शेयर्स हैं वो आगे निकल के आ रहे हैं। आप देखिए सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये तमाम शेयर आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे इस वक्त। डिवीज लैब में कल की तेजी के बाद आज फिर से हम देख रहे हैं कि करीब 3% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। अच्छा, डिवीज लैब पर एक व्यू भी ले लेते हैं। लगातार 6 सत्र से ये शेयर चल रहा है। अच्छे नतीजे पेश किए थे, प्रॉफिट में करीब 63% के आसपास की ग्रोथ हमने देखी थी। चंदन जी, डिवीज आपको लगता है कि फार्मा में अगर पिक करना है तो ये शेयर एक फिर से मोमेंटम वाला स्टॉक है, इसको चुने, या फिर कहीं कोई और शेयर है जो आपको पसंद आ रहा है? ठीक है, चंदन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से लौटेंगे चंदन के पास, लेकिन कुछ आपसे ये सवाल, डिवीज लैब आपको कैसा लग रहा है? लगातार तेजी, अच्छे नंबर्स, आज निफ्टी को लीड भी कर रहा है ये। तो अभिषेक देखिए, ऑन द होल यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है ये बहुत ही बहुत ही एनकरेजिंग है। 4100 के करीब का एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको पार किया है पिछले 2-3 सेशंस पहले, और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। लेकिन अगर अब आप देखें तो बिकॉज इतने लंबे समय के बाद ये मूव आया है, दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट 2 इयर्स के बाद, 2 ईयर के हाई लेवल पे ये स्टॉक आ पहुंचा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा 4400 से लेके 4500 का जो जोन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। वो क्लियर होने के बाद एक 4800 तक का रन इस स्टॉक में बिल्कुल बनता है। तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन निचले लेवल से रही हो, मेरी सलाह रहेगी कि पार्शियली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और बाकी की जो क्वांटिटी है ये 4800 की पोजिशनल टारगेट के लिए होल्ड करके चलें। डिवीज के साथ साथ ना ग्लेनमार्क भी चेक कर लीजिए। डिवीज में तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, लेकिन क्या लगता है कि ग्लेनमार्क बेटर प्लेस्ड है थोड़ी और तेजी दिखाने के लिए यहां से? एब्सोल्युटली अभिषेक, अगर दोनों में से कोई एक स्टॉक चूज करना हो तो ग्लेनमार्क विल बी दैट स्टॉक। बहुत ही स्टेलर रन इस स्टॉक ने देखा है ओवर द लास्ट 2 इयर्स हम कह सकते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखें तो 4 गुना हो गया है ये स्टॉक।
बट अभी भी यहाँ पे थमने का या रुकने का कोई संकेत नहीं है, कोई इंडिकेशंस नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अलोंग द वे, बट दैट्स अबाउट इट। तो अगर कोई लंबी अवधि के लिए यहाँ पे मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। थोड़ा-सा क्वांटिटी फिलहाल कम बाय करें, क्योंकि हो सकता है कि एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आए, जो हम मूव देख रहे हैं उस हिसाब से। तो 1120, 1130 के ज़ोन्स के आस-पास मिले, तब तो डेफिनिटली एक अट्रैक्टिव कैंडिडेट हो जाता है। बट ऑन द होल इसका सेटअप बहुत अच्छा है। पोजिशनली हमें लग रहा है यहाँ पे 1350 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने मिल सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है इसका एट 1090 लेवल्स। 1090 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर। एक शेयर आपसे कुछ और जानना चाहेंगे। चूंकि आईटी पर तमाम एक्सपर्ट्स की आज रिकमेंडेशन थी, आप ज़रा जेंसार टेक बताइए। ये शेयर 650 रुपये के आसपास के भाव हैं, और आज इसमें हम तेज़ी भी हम देख रहे हैं 3-3.5% के आसपास की। जेंसार टेक कैसा लग रहा है आपको ये शेयर? तो देखिए, 650 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। नॉट ओनली पिछले 2 से 3 वीक्स का कह सकते हैं, बट अगर मैं देखूं तो पिछले साल का भी जो करीब हाई रहा था, एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड दिसंबर का, उस समय से ये इस 645 650 के जोन को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स फिलहाल थोड़े से फ्लैटिश हैं। तो देयर कुड बी फर्दर कंसोलिडेशन इन दिस स्टॉक फॉर द फॉर द वीक और टू टू कम। अब 650 का लेवल क्रॉस करेगा, तब यहाँ पे आपको 670 एंड 685 के लेवल्स जो हैं ये बड़े जल्दी देखने मिल सकते हैं, बिकॉज एक लंबे कंसोलिडेशन से निकल रहा है। तो अगर आप इसको कुछ हफ्तों के लिए होल्ड कर सकें और थोड़ा सा पेशेंस इसमें रख सकें, तो 685 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपका वो 625 के करीब होना चाहिए। देखिए, निफ्टी तो बैंक तो आ गया लाल निशान में, ना केवल लाल निशान में आया बल्कि 46 इनफैक्ट 50 पॉइंट नीचे भी चला गया, और इंडिया विक्स आ गया 3% ऊपर। ये हमने आपको सुबह ही नोटिस कराया था कि इंडिया विक्स को अब शांति से बैठने नहीं देगा आपको। ये 25 तक इलेक्शन से पहले ज़रूर आपको दिखा देगा, और अभी का जो मैं भाव देख पा रहा हूँ वो 2383 है। ठीक है, ऑलमोस्ट कल वैसे इसका हाई 26 लग चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। तो आज वैसे कोई गैप नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी आज पहली बार, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, पहली बार 15 मिनट के चार्ट पर इसको गिराने वाले लोग ज़्यादा बन गए थे, और जैसे ही उन्होंने अपना धक्का लगाया, बैंक निफ्टी को 200 पॉइंट नीचे धकेल के डेज लो पे खड़ा कर दिया। और ये तब हो रहा है जब HDFC बैंक अभी भी हरे निशान में है। 12 में से 4 शेयर आपके अभी भी हरे निशान में, सारे वेटेज वाले शेयर में। अगर एक गलती से HDFC भी लाल निशान में आ जाए और 2-4 शेयर और टूट जाए, ट्रस्ट मी, आज निफ्टी बैंक कम से कम 300 पॉइंट भी टूट सकता है। आज में 300 पॉइंट भी टूट सकता है। तो थोड़ा अवेयर रहिएगा, एक्टिव रहिएगा मार्केट के अंदर। और आज अगर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिलता है, जो हम आपके सामने सारे डाटा रखते हैं, उस डाटा से अगर आप कहीं भी कोई भी फ़ायदा उठाते हैं तो उसको टाइमली बुक भी करो। पता है क्या, अगर टाइमली इसको बुक नहीं करोगे ना, तो आपके हाथ से आया हुआ प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करो। वैसी कोई दिक्कत मेरे को बाज़ार के अंदर ना तो बढ़ने में ना ही गिरने में एज सच कोई दिख रही है। ठीक है जी, आगे बढ़े, 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लें। बस मेरे पास 2 ही शेयर हैं, उसके फिर हम कमोडिटीज़ की तरफ बढ़ जाएंगे आगे। पहले मेरा शॉर्ट के और अनवाइंडिंग के शेयर्स भी चेक करता हूँ। अनवाइंडिंग में तो है नहीं, शॉर्टिंग पे है शेयर्स। शॉर्ट्स वाले शेयर्स दिखाता हूँ, जरा दिखाना। ABB स्क्रीन पे दिखाइए और बॉश दिखाइए, बॉश और ABB। कुछ आप बॉश चेक करो, ABB छोड़ दो, बॉश चेक करो आप। बॉश ये वीक लग रहा है, एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस था 31,500 और 31,700 के जो ज़ोन्स हैं इसके आसपास। कंसोलिडेशन है, हमें लग रहा है यहाँ पे थोड़ी-सी और जो डाउनसाइड है ये बढ़ सकती है। 30,500 एंड देन 30,200 के लेवल्स जो हैं ये आ सकते हैं इन प्ले, बट फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव। वैसे ही इन्वेस्टर काउंटर है, तो उस लिहाज से किसी ने लिया हो तो बिल्कुल बने रहें, बट ट्रेडिंग के लिहाज से लिया हो तो बिल्कुल यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और नीचे 30,000 30,200 के आसपास आपको फिर से एक्यूमुलेट करने का चांस मिल सकता है इसमें।